नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में। की कमांड दे रहा हूं, आप लोग कृपया परमिशन दे दीजिए। तो आज जो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने कुंडली डालूंगा, उस कुंडली की डिटेल मैंने आप लोगों को दी है। 18 मई 1990 8:50 शाम, मतलब रात हो गई है, शनि का वक्त है और शुक्रवार का दिन है। कुंडली मैं आप लोगों के सामने यहीं छाप देता हूं इस टेबल में। कुछ ग्रह देखने में अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है कि बुरे ही हैं। तो शनि राहु खाना नंबर 3 में, तो आप जानते हैं जन्म कुंडली में हमेशा केतु 9वें घर में ही होगा। मार्स और मून खाना नंबर 4 में है, बहुत अच्छे हैं हकीकत बोलूं तो। वीनस खाना नंबर 5 में है। मरकरी खाना नंबर 6 में है। सूरज 7वें घर में है और जुपिटर खाना नंबर 8 में है। बहुत सारे लोग जो अन्य विधाओं से जुड़े हैं, तो बता दूं वृश्चिक लगन है वैसे इनकी, लेकिन हम लोग वृश्चिक लगन से बात नहीं करेंगे। हम लोग लाल किताब सूत्रों से बात करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के 9 ग्रह इनके हो गए। अब इसमें क्योंकि ऋण पितरी से ही शुरू किया है मैंने, तो आप लोगों के सामने ऋण पितरी के कारण ये देखिए। कोई भी ग्रह की जड़ पर, उसके पक्के घर पे जब बुध बैठ जाए, ये बुध से संबंधित है। केतु का लाल किताब में पक्का घर खाना नंबर 6 है। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इस टेबल में, ये समझ लेना, ये सबसे बड़ा खेला है। और इससे 3 ग्रह खराब हो रहे हैं सिर्फ इसी एक कारण से। बुध छठे घर में बड़ा अच्छा होता है, किताब में तो बड़ा मतलब जो बोल दे वो हो जाए, कामकाज व्यापार सब कुछ बढ़िया, बहुत कुछ बुध खाना नंबर 6 पे लिखा गया है। लेकिन केतु 9वें घर में नहीं होता, तब कुछ मात्रा में वो अच्छी कि सुखन हुई पूरी मैं मान लेता, लेकिन अब नहीं मानूंगा। ये ऋण पितरी। और दूसरा ऋण पितरी बन रहा है डबल हालात में। ये देखिए, यहीं पे टेबल शुरुआत में ये समझ लीजिए, जिनको ठीक ठीक नॉलेज है वो समझ जाएंगे कि इस महिला जातक के साथ ऐसा क्यों हुआ। दूसरा ऋण पितरी। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैंने ये बात पहले ही रिकॉर्डिंग से पहले इसीलिए बोला था। खाना नंबर 5 सूरज की राशि, खाना नंबर 7 शुक्र की राशि, दोनों ग्रह अदल बदल के बैठ गए। 7वें घर का मालिक 5वें में, 5वें घर का मालिक 7वें घर में, जो कि अमूमन अच्छा होता है, लेकिन यहां अच्छा नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि एक्सचेंजिंग है, घर बदल लिए हैं, अच्छा ही होगा। कुछ मात्रा में अच्छे हो सकते थे। अब ऋण पितरी से थोड़ा अलग हट रहा हूं, तो फिर ये पेज नंबर 112 1952 का पढ़िए, अचानक चोट। सारा खेल यहां छुपा हुआ है। अब मैं अचानक चोट पे आ गया हूं। ऋण पितरी के जो नियम थे वो मैंने आपके सामने पहले ही रख दिए। और बृहस्पति का ऋण पितरी है, क्योंकि जो सबसे पहले रिकॉर्डिंग में आया भी नहीं है, पहले ही बोल चुका था कि 2 5 9 12 में शुक्र, बुध, राहु या शनि पापी होके बैठ जाए, तो शुक्र 5वें घर में है, बृहस्पति का ऋण पितरी भी है। सिर्फ किस कारण से, ये समझ लेना कि किस कारण से इस शुक्र बैठ गया है खाना नंबर 5 में बृहस्पति के, तो बृहस्पति का भी है। अब इससे भी बड़ा जो तमाशा है वो दे देता हूं।
शुक्र से बृहस्पति के घर काउंट करेंगे, बनते हैं 4। और जब बृहस्पति से काउंट करके आओगे शुक्र के घर तक तो बनते हैं 10। धोखा। समझो कैसे धोखे हैं। अब आप लोग और धोखे समझिए। पेज नंबर 112 में इसीलिए बोल रहा हूं कि उसको देख लेना, क्लैरिटी इतने बड़े लेवल पे आ जाएगी, आप हैरान रह जाएंगे। अब देखिए एक और धोखा। खाना नंबर 3 से गिन के लेके आइए 6 तक। शनि राहु का मित्र ही बैठा हुआ है, बुध 6 घर, और बुध से काउंट करिए 10वां घर सीधा जा रहा है 4थे घर पे, यानी कि राहु शनि और शुक्र सब मित्र हैं। धोखा। सिर्फ सिंपल तरीके से पहले टेवे की बुराई पकड़ लीजिए। अच्छाई भी है वो भी बोल दूंगा, लेकिन वो अच्छाई भी एक विशेष कारण से खराब हुई। ये धोखा होता है। अचानक चोट धोखा। ऋण पितरी वो मैंने खोल दिए आपके सामने। अब देखिए साहब टक्कर। कोई भी ग्रह जहां बैठता है जिसे षडाष्टक योग वैदिक ज्योतिष में कहते हैं। ये देखिए 8 में से काउंट करेंगे, जब आप गिनते जाएंगे तो ये 7 आएगा दूसरा का, और ये 8 आ गया। अब दूसरी बात, बुध 6 घर में अच्छा तो होता है, राहु और शनि को टक्कर लग रही है बृहस्पति की, जिसे षडाष्टक योग बोलते हैं, जो कि मंदे हालात होते हैं। क्या आप अपने विवाहित जीवन में अधिक प्यार, सुख और सद्भाव चाहते हैं? तो यह संदेश सिर्फ आपके लिए है। हम लेकर आए हैं एक विशेष मुफ्त लाल किताब वर्कशॉप, जहां आप जानेंगे ग्रह दोषों के शक्तिशाली उपाय और पाएंगे अपने प्रेम व विवाह जीवन की हर समस्या का समाधान। यह वर्कशॉप लाइव होगी 6 जुलाई शाम 7:30 बजे जूम ऐप पर। इस वर्कशॉप में आपको मिलेगा लाल किताब के अद्भुत उपाय विवाहित जीवन के लिए, आपकी कुंडली का विश्लेषण और ग्रह दोषों का निवारण, एक्सपर्ट ज्योतिषी के साथ सीधा प्रश्न उत्तर सत्र। अब आप कहेंगे कि बृहस्पति के मित्र ग्रह, क्योंकि मंगल तो बद होगा नहीं 4थे घर में जब चंद्रमा उसके साथ है। सिंपल सा लॉ है, नहीं होगा, मैं भी नहीं कहता। लेकिन यहां विडंबना इस टेवे की बुराई से समझिएगा। मंगल 4 और पापी ग्रह कोई 9 में घर में है। मंगल 4थे घर में, उस समय कोई भी पापी राहु केतु या शनिचर 9 में घर में, ये बड़ा बेकदरा योग है। टक्कर भी बनती है, लेकिन इस टक्कर पे इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इस पे महत्वपूर्ण क्या है, मंगल 4 और 9 में घर में। इसको दूसरे शब्दों में समझ लीजिए, पूरे टेवे की जड़ 9वां घर है, और 9 में की 2 और दूसरे की 4 और 4 की 6। 4 की 6। तो साहब एक और पॉइंट समझ लीजिए। लाल किताब सूत्रों के अनुसार 9वां घर समंदर और 4था घर भी चंद्रमा का समंदर। मंगल 4थे के समय, मंगल जब 4th हाउस का हो उस समय 9वें घर में मंगल के मित्र हो तो बेहतर, तो बढ़िया। ये बड़ा बुरा योग बन जाता है। अब इससे भी बड़ा खेल समझिएगा। बुध 6 मंगल 4, इसमें मां की उम्र तक सक्की हो जाती है। 4थे घर में मंगल हो और 6ठे घर में जब बुध हो, खुद की उम्र भी कम हो जाती है। कई बार ऐसे बच्चे जन्म से ही, पैदा होने के बाद मां और बेटा या बेटी दोनों की ही उम्र कम हो जाए, मर भी जाए। बड़ा मनुष्य योग होता है। बुराइयां समझिए। अब और बड़ी बुराई, बुध 6ठे घर में हो तो शुक्र को मदद देता नहीं है। और शुक्र क्या है, हमारे शरीर का जोश खरोश, औलाद पैदा करने की ताकत। बुध से भी ताल्लुक है और शुक्र से भी ताल्लुक है। बुध ही एक तरीके से शुक्र के साथ अपनी नाली जोड़ता है। एक लाल किताब में सूत्र है कि बुध की नाली शुक्र से जुड़े
तो जब बुध के बाद हो शुक्र, यहां तो शुक्र पहले बैठा है, बुध बाद में है। आप कहेंगे राहु तीसरे घर का ऊंच है, होता है, स्टेबे में नहीं है। क्योंकि शुक्र और बुध का जो रूल है लाल किताब में कि शुक्र बुध के बाद हो, तो यहां पहले है, बाद में होता तो केतु ऊंच होता। यहां पहले है तो राहु मंदा हो गया, जबकि दिखाई देगा आपको खाना नंबर 3 में ऊंच का बैठा हुआ है राहु। और शनि का जाति स्वभाव मंदा है स्टेबे में। राहु बाद में होता और केतु पहले होता तो शनि का जाति स्वभाव नेक होता। जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी समझ है उन लोगों को ये चीजें पूरी समझ में आ रही होंगी। जो बिल्कुल नए हैं वो कल मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा में शामिल हो जाएं। आप लोगों को भी, मेरे बहुत सारे लोग, मैं हमेशा समय ज्यादा नहीं दे सकता, लेकिन वहां पे लोग तो काफी होते हैं जो आपको सहयोग करेंगे। इस वे में ये बुराइयां हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी भलाई है। भलाई से पहले एक और बुराई पूरे तरीके से खोल देता हूं। बुध हो जब खाना नंबर 6 में तो वो शुक्र को मदद देता ही नहीं, या केतु हो खाना नंबर 6 में तब भी वो शुक्र को मदद नहीं देता है। और यहां तो कंडीशन ऐसी है कि शुक्र के बाद में बुध बैठा हुआ है, खाना नंबर 1 2 3 इस अनुपात में। पहले घर बाद के घर की बात नहीं कर रहा हूं। शुक्र पहले बुध बाद में, इसमें राहु मंदा हो गया। हां, बुध पहले होता शुक्र बाद में होता तो इसकी प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती। अब इससे भी बड़ा सूत्र, हमारे शरीर के सारे अंग, या दूसरे शब्दों में बोलूं, कोई भी जातक, मैं हूं चाहे आप में चाहे कोई भी है, हम सभी सूरज से संबंधित हैं लाल किताब सूत्रों में भी। सूरज इस टेबे में मंदा है, नीच है, लेकिन लाल किताब का ही एक सूत्र और कहता है कि सूरज कहीं भी नीच नहीं होता, वो शुक्र को मंदा करता है, मतलब 7वें घर में। या यूं कहते हैं लाल किताब में कि सूरज जहां भी बैठ जाए जाके, उस घर के मालिक ग्रह पे मंदा असर आता है, क्योंकि सूरज पे चमक इतनी है, अग्नि इतनी है, वो जहां भी बैठेगा उसी का बोलबाला होगा। तो सूरज 7वें घर में होने के कारण शुक्र पे नेगेटिव असर, बुरा असर आ रहा है। शुक्र क्या है? ग्रस्त शादीशुदा जीवन। और शुक्र है तो ही औलाद है, चाहे वो नर है मतलब बेटा, चाहे वो लड़की है, बेटा बेटी कोई भी। उदाहरण वही है कि मेरे जीवन में शुक्र है, मेरी पत्नी है, तभी तो मेरे औलाद होगी, या मेरी पत्नी के जीवन में मैं हूं तभी तो औलाद होगी। और लाल किताब सूत्रों में स्त्री पुरुष दोनों को ही शुक्र माना गया है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो लोग लाल किताब से नहीं है उन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए ये सूत्र मैं खोल रहा हूं आपको, और अधिक से अधिक सरल तरीके से खोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग आसानी से समझ सकें। इस टेबे के पित्तर ऋण, शनि का जाति स्वभाव, शुक्र और सूरज जो एक दूसरे से तीसरे तीसरे घर में है, अचानक चोट, ये कब क्या कर जाएं। फिर सूरज के साथ केतु, फिर तीसरे माफ करना, चौथे घर और छठे घर के बीच में भी इसी तरीके के हालात हैं। अब आपको एक और बड़ा कॉन्सेप्ट देता हूं लाल किताब सूत्रों के अनुसार, कलर चेंज करके। खाना नंबर, माफ करना, मैं एक सेकेंड पेन पूरा सही कर लूं। 6 और 8 मंदे और 3 में पापी, तो मौत नहीं तो गर्दिश होगी। पहले बुराइयां समझिए, अच्छाई बाद में बोलूंगा, एक अच्छाई भी बहुत अच्छी है। अब आप कहेंगे कि जी बुध छठे घर में तो लाल किताब सूत्रों से अच्छा है, तो मैं बोलता हूं कि मंगल 4 बुध 6, अब ये अच्छा नहीं रहा। और दूसरी बात है, आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि बृहस्पति 8वें घर का अच्छा है, तो शुक्र 5वें घर में बैठा हुआ है। वहां मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगा रखा है, तो बृहस्पति अच्छा नहीं है। हां, चौथे घर से मदद इसे हमेशा मिलेगी, ये फैक्ट है। बृहस्पति को चौथे घर से बाहमी मदद,
मिल रही है, इसलिए ये जातक जिंदा है, अच्छी अपनी दाल रोटी खा रही होगी, महिला जातक है। परमात्मा ने इसे जीवन दिया है। बृहस्पति खुद 8वें घर में, मंदा भी है तब भी उम्र ठीक ठीक है। लेकिन 6 और 8 में से कोई एक भी घर मंदा होगा तो दोनों का मंदा असर मिलेगा। और बृहस्पति, यह सूत्र ध्यान कर लेना, परिवार की बढ़ोतरी का बहुत बड़ा कारण है। इस चीज को जरूर ध्यान कर लेना। तो 6 8 मंदे, 3 में पापी, मौत नहीं तो गर्दिश होगी, यानी कि जीवन में उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन रहेगी। हाँ, वो कुछ मात्रा में। तो चौथे घर में मंगल और चंद्रमा बैठे हैं, वो बृहस्पति को मदद देके कुछ ना कुछ बचाव जरूर करते रहेंगे, बस। ये बचाव जरूर करते रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया के सुख चैन मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी ध्यान कर लेना। फिर बात आती है साहब कि कुंडली में जब मर्द का टेवा हो, जो खाना नंबर 4 है वो पेट है, ये नोटिस में ले लेना। लेकिन जब स्त्री का टेवा हो तो गर्भाशय भी है। और मंगल जब तीसरे घर में हो तो भी इसे पेट कहा गया है, ये चीज भी नोटिस में रख लेना। मंगल खाना नंबर 3 में पेट, पुरुष के टेवे में खाना नंबर 4, वो मर्द, माफ करना, मर्द के टेबे में खाना नंबर 5 पेट, और स्त्री के टेबे में गर्भाशय। इसके अलावा जब औलाद, मैं अब इसको हटा रहा हूं, बहुत ज्यादा लिखा पढ़ी हो चुकी है, आप लोगों को दिक्कत आएगी, लेकिन ये चीजें आप लोग अपने नजर में रखिएगा और किताब को पेज नंबर 112 भी पढ़िएगा। माफ करिए, मैंने सारा ही डिलीट कर दिया, मैं दोबारा बना देता हूं तो और क्लैरिटी, अब नए सूत्र दूंगा। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ के नौ गिरह फिर रख दिए। फिर लाल किताब सूत्र एक और बात को कहते हैं, हमारे टेबे में खाना नंबर 3, 4 और 9, अगर ये घर मंदे हों तो खाना नंबर 5 मंदा होगा। ये लाल किताब के सूत्र है। 3 4 9 मंदे, तो कुंडली का खाना नंबर 5 भी मंदा होगा। आप कहेंगे 3 में शनि राहु है, तो मैंने बोल दिया शनि का जाति स्वभाव मंदा है। और 9वें घर में जो केतु बैठा हुआ है, तो उसके जो सूरज के साथ संबंध हैं वो अच्छे नहीं है। हाँ, यहां बीच में सूरज नहीं होता तो ये शुक्र की भरपूर मदद हो जाती, केतु और शुक्र अच्छे हो जाते। यहां सारा घोटाला सूरज ने आके खराब किया हुआ है बड़े लेवल पे, क्योंकि किसी भी घर से 5वें घर में जो ग्रह बैठता है तो वो बाहमी मदद होती है। बाहमी मदद और बुनियाद का कॉन्सेप्ट चलता है 5वें और 9वें में। 3 मंदा है, 9 मंदा है। अब आप कहेंगे साहब चौथा कैसे मंदे है? तो मैंने आप लोगों के सामने एक बात बताई थी अभी कुछ सेकंड, मतलब कुछ मिनट पहले, मंगल 4 और 9 में पापी, तो खाना नंबर 3 4 9 मंदे 5 औलाद से संबंधित, गर्भाशय से संबंधित,
खाना नंबर 5। इस महिला के जिस्म में जन्म से ही गर्भाशय नहीं है। सूरज की एक बात अधूरी रह गई थी, वो पूरी कर दूं। सूरज हमारे अंगों का घोतक गिरह है। हमारे अंग कंप्लीट होना, ये सूरज साफ सुथरा बैठा है, इसकी निशानी है। किसी भी व्यक्ति के किसी दुर्घटना के कारण बड़ी उम्र में या जन्म समय में ही, अगर आप प्रदीप गुप्ता जी से अपनी जन्म कुंडली पर फलादेश उपाय और सावधानियां लेना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 9873221459। आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियों के उपाय और सभी सावधानियां के साथ संपूर्ण समाधान। उपाय ऐसे जो आप खुद कर सकते हैं बिना किसी की सहायता के। आज ही संपर्क करें। व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। किसी अंग के कमी के साथ व्यक्ति का जन्म होता है, सूरज पीड़ित होगा। कोई सा भी टेवा उठा के देख लीजिए। सिर्फ सूरज सरकार से संबंधित ही नहीं है, सूरज हकीकत में खाना नंबर 1 का मालिक है, मां राशि मंगल की है। सूरज व्यक्ति का खुद का कारक, आत्म कारक ग्रह, अगर हम लाल किताब से बाहर वैदिक ज्योतिष की तरफ जाएं, आत्म कारक ग्रह। कोई भी व्यक्ति के अंग भंग हो ही नहीं सकता जब तक सूरज नेक हो, या किसी व्यक्ति का जन्म भी नहीं हो सकता। मैं इसको यहां तक बढ़ा के कह सकता हूं कि पागल भी पैदा नहीं हो सकता जब सूरज नेक हो। और यहां तो सूरज की मिट्टी पलित हो रही है। और कैसे हो रही है? जब भी सूरज का, पहले तो मैं आप लोगों को एक नियम बता देता हूं। ज्वालामुखी फटता है जब, वो तो राहु की क्रिया है, लेकिन उससे पहले, महीनों पहले, सालों पहले जमीन के अंदर जो हलचल होती है वो केतु की होती है। इस महिला जातक के पैदाइश में, कहने का मतलब कोई आज के उसके कर्म तो है नहीं मंदे। कहने का मतलब आज जो मैं मंदा काम करूंगा, बुरे काम करूंगा, तो उनका असर परमात्मा मुझे या तो इस जीवन काल में देगा या फिर अगले जन्म में देगा। तो ये तो पिछले जन्म से कोई कारण था, क्योंकि ये इस तरीके का जन्म हुआ, शरीर में एक अंग की कमी। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, गर्भ काल में अगर आप डॉक्टरी पेशे वालों से पूछेंगे, क्योंकि मेरे घर में डॉक्टर भी हैं, तो मैंने पूछा, मैंने कि बेटा ये, तो उनका कहना है कि भ्रूण जब माता के गर्भ में होता है तो गर्भाशय वहीं से बनना शुरू हो जाता है। गर्भाशय निर्मित ही नहीं हुआ, निर्मित ही नहीं हुआ। अब मैंने दिमाग लगाया कि हमारे जन्म कुंडली के खाना नंबर 1, 7, 4, 10, यानी कि केंद्र स्थान, जिनको वैदिक ज्योतिष में कहते हैं, और हमारे लाल किताब में बोलते हैं बंद मुट्ठी के खाने। थोड़ा थोड़ा शब्दों का फर्क है। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को लेके आते हैं। वो कर्म हमारे अच्छे थे तो इस जन्म में हमें वो खुशहाली देंगे, और पूर्व जन्म में अगर मंदा कर्म था, इसको लाल किताब में बोला है पूर्व जन्म का खजाना, बंद मुट्ठी, जो हम जन्म के साथ लेके आते हैं। और आपकी हथेली पे भी जहां खाना नंबर 1, 7, 4, 10 होते हैं, ये मुट्ठी जब बंद करते हैं तो बंद हो जाते हैं, बंद मुट्ठी। तो ये भी साबित होता है, सूत्र को समझो। तो जो केतु और सूरज का ताल्लुक है, इसमें यह साबित होता है कि पहले से ही शुरुआत ही नहीं हो पाई गर्भाशय, ये कारण था। और सूरज जिस तरीके से पिटा हुआ है, तो उसके पिटे होने के कारण एक नहीं निकल के आ रहे हैं। उसकी ऋण पित्री सूरज की भी है, शुक्र की भी ऋण पित्री है, और बुध 6, केतु 9वें घर में है। छठे घर का पक्का मालिक केतु, जो कि 9वें घर में है। तो बुध केतु और बृहस्पति
इन तीनों का ही एक प्रकार से मंदा दोष, बुरा दोष बन रहा है इस टेबे में, क्योंकि 9वें घर में केतु है, लेकिन केतु के पक्के घर में बुध, तो बुध का असर केतु बैठे घर में भी और केतु पे भी। तो केतु तो है ही 9वें घर में, और 9वें घर का पक्का मालिक लाल किताब सूत्रों में कौन है? बृहस्पति। यानी कि बृहस्पति और भी ज्यादा मंदा हो गया। इस टेबे में सबसे अच्छा योग था मंगल और चंद्रमा का खाना नंबर 4 में बैठ जाना, लेकिन वो भी पूर्ण रूपेण सही सफल नहीं हो पाया, क्योंकि मंगल 4 केतु 9 बैठ गया। इस कारण से और एक सूत्र बता देता हूं कि खाना नंबर 5 मंदे होने के कारण तो 3, 4 और 9 मंदे, तो 5 मंदा, जो कि औलाद का कारक स्थान है। इसमें खाना नंबर 4 के साथ भी विडंबना है। जब हमारी कुंडली का खाना नंबर 3, खाना नंबर 6 और खाना नंबर 8 मंदे हो, तो चौथा घर भी मंदा होता है। तो चौथा घर भी मंदा होता है। खाना नंबर 8 वो मंदा, बृहस्पति ही मंदा, और फिर 6, 8 पाताल की लहरें। ये महिला मंदिर जाए तो और बर्बादी हो जाए, मंदिर जाए बुध और बृहस्पति मिल जाएंगे बुरी तरीके से, और पाताल की लहरें में बृहस्पति मंदा, बुध भी मंदा, मंगल 4 होने से बुध मंदा भी है, राहु 3 में होते हुए ऊंच के स्थान पे बैठे होते हुए भी मंदा, क्योंकि बुध और शुक्र की कंडीशन जो होनी चाहिए वो गलत है। शुक्र को कोई मदद नहीं। अब दूसरी बात पे आ जाइए। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसमें केतु और बुध दोनों इनबिल्ट हैं। शुक्र होगा तभी बेटा हो सकता है, शुक्र होगा तभी बेटी हो सकती है, औलाद पैदाइश, चाहे वो स्त्री हो, मतलब बच्ची हो, चाहे बेटा हो। शुक्र को इस टेबे में अगर ध्यान से देखेंगे कोई मदद नहीं। अब एक सूत्र और आता है जिसमें आपको मदद दिखाई देगी। शुक्र को मदद हो जाती केतु से अगर बीच में सूरज नहीं होता अचानक शोट में। आप कहेंगे कि शनि की भी आंखें हैं, इसमें है शनि तीसरे, शनि खाना नंबर 1 में होता है तो 1 आंख, शनि खाना नंबर 2 में होता है तो 2 आंख, शनि खाना नंबर 3 में होता है तो 3 आंखें होती हैं उसकी। ये नॉर्मल दृष्टि से अलग नियम है लाल किताब का। शनि शुक्र को मदद देता हुआ दिखता है, ये देखिए। लेकिन जब इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो किताब ये भी कहती है कि इसमें जो शनि की आंखें हैं उनकी किस्म क्या होगी, यानी कि क्वालिटी क्या होगी, जब आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। ये लाल किताब 1952 के पार्ट 2 के शुरुआती 10-15 पेजों में ही मिलेगा आपको किस्म। तो नो डाउट शनि का मित्र है शुक्र, और शनि हमेशा मदद देता है। लेकिन यहां शनि एक तो पापी है और बैठा है राहु मंदे के साथ। शनि जाति स्वभाव में भी मंदा है क्या। और मैं हमेशा कहता हूं मंदे ग्रह पे देने के लिए कुछ नहीं होता, देने की औकात होती है उसकी जिस पे कुछ हो। उदाहरण फिर दे देता हूं, पहले भी दिया कि मेरी जेब में अगर 100 रुपए हैं और कोई मेरे से 50-40 रुपए उधार मांगने आए तो मैं दे सकता हूं, लेकिन जब मैं ही ठन गोपाल बैठा हूं तो मैं कुछ नहीं दे सकता। ये शनि ठन गोपाल बैठा हुआ है, ये शुक्र को कुछ देने लायक नहीं है, और देगा भी तो क्या देगा, साथ में राहु का पाप असर और भेज देगा, पाप असर और भेज देगा। और जिन लोगों को अभी ये सूत्र ध्यान नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं, शनिचर खाना नंबर 3, सूरज खाना नंबर 5, औलाद पे औलाद मरे, औलाद पे औलाद मरे, ये कहा गया है लाल किताब में। मतलब इसमें बलि के बकरे का कॉन्सेप्ट आता है। सूरज के बदले
सूरज शनि तो लड़ते नहीं, सूरज के बदले केतु की बलि। और खाना नंबर 5 औलाद से जुड़ा हुआ है। मंगल जब इस तरीके से पीड़ित होता है तो मंगल के बदले भी केतु की बलि। बुध जब इस तरीके से पीड़ित होता है, माफ करना, बृहस्पति, तो भी केतु की बलि। अब यहां पे शनि ने उल्टा शुक्र को पीड़ित किया हुआ है, यहां कोई मदद नहीं है। तो शुक्र के बदले किसकी बलि होती है? शुक्र ने किसको पकड़ा हुआ है बलिदान के लिए, कुर्बानी के लिए? बताइए कोई। हम्म शुक्र ने भी तो बलिदान के लिए किसी को पकड़ा हुआ है ना। हम्म करेगा कोई है मेरी मदद? जी। चंद्रमा को। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, अब ये समझ लेना। जब टेबे में पांचवें घर के मालिक औलाद नहीं होती है, औलाद के दुख मिलते हैं। एक तो पांचवा घर मंदा हो, वो मैंने साबित किया। चौथा घर भी मंदा मैंने साबित कर दिया, जो कि चंद्रमा का घर है। खाना नंबर 5 के दो मालिक हैं, बृहस्पति और सूरज, दोनों मंदे साबित हो गए हैं इस टेबे में। फिर खाना नंबर 5 के लिए देखा जाता है राहु, वो भी मंदा है। केतु वो भी मंदा है। शुक्र वो भी मंदा है। शनिचर वो भी मंदा है इस टेबे में। और आखिरी जो फैसला है खाना नंबर 5 का, वो करता है चंद्रमा। क्यों? सूरज और बृहस्पति लाल किताब सूत्रों में अगर मिल जाए या मुलाकात हो जाए तो बनावटी यानी कि मसनूई सूत्र बनता है चंद्रमा। आखिरी फैसला चंद्रमा, अगर चंद्रमा नेक है, जबकि चंद्रमा मंगल के साथ और चौथे घर में बैठा हुआ है, लेकिन गर्भाशय सही नहीं है, औलाद पैदाइश की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। केतु और सूरज का जो कॉम्बिनेशन बन गया है अचानक चोट का, 7वें और 9वें घर का, वहां भी हालात ये निकल के आ गए कि पता ही नहीं अंदर अंदर कितनी कमजोरी। सूरज 7वें घर में, वो इम्यून सिस्टम तक कमजोर कर देता है। एक तरीके का सूरज और शुक्र का संबंध है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, हकीकत यह है। गुड़ गेहूं तांबे का स्टॉक हो जाए, बर्बाद कर दे। दिन में पति पत्नी के संबंध हो जाए, बर्बाद कर दे। सफेद नमक खाने का शौक हो जाए, बर्बाद कर दे। योग इतना खतरनाक है ये, ऐसा नहीं है कि उपाय नहीं है। योग बहुत खतरनाक है। अब मैं आप लोगों को लॉक खोल रहा हूं, लेकिन ये ध्यान करिएगा कि बीच में पीछे की आवाजें मत सुनाना, और अच्छी तरीके से चेक कर लो कि आप लोग म्यूट हैं। मैं कभी कुछ पूछूं तो एकदम, एक तो खिचड़ी मत पकाना, इकट्ठे मत बोलना, एक एक करके हाथ उठा देना अगर आपको कुछ मैं पूछूं। और आपके क्वेश्चन जो भी हैं अपने पास नोट करके रखना, वो बाद में लूंगा, छोड़ूंगा किसी को नहीं, चाहे सुबह के 3 बजा देना, 4 बजा देना, लेकिन वैसे नहीं। तो जब मैं पूछूं तभी, वैसे कोई आनंद नहीं आएगा। इस जातक के टेवे में इतनी सारी प्रॉब्लम होने के संक्षिप्त रूप में कारण बता दिए। अब इसी टेवे में दोबारा आपके सामने रख रहा हूं। शनि राहु इकट्ठे, किताब में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। तीसरे घर में इस टेबे में शनि राहु फायदा भी दे सकते थे कुछ मात्रा में।
लेकिन वो भी नहीं दे पाए। कारण वो ही निकल के आया कि दोनों का ही मंदा असर, जाति स्वभाव से, और राहु वैसे भी मंदा है, जो दिख ऊंच का रहा है लेकिन असर ऊंच का कुछ नहीं। अगर राहु अच्छा हो जाता तो केतु अमूमन इतना मंदा नहीं होता। पांचवें घर के यहां सारे सुखों का नाश हो गया। पांचवा घर पूरी तरीके से मंदा हो गया। शनि का जाति स्वभाव भी मंदा है। शनि राहु को जब मुश्तरका हो तो लाल किताब ये भी बोलती है, इसको मौत भी बोला गया है और इसको बिजली भी बोला गया है, सांप की मणि भी बोला गया है। लेकिन इस योग का अमूमन 95% से ज्यादा बुरा असर देखने को मिलता है, क्योंकि इस पे कॉन्सेप्ट आता है कि व्यक्ति के शरीर पे लहसन का निशान है या फिर पदम का। पदम का हो तो अच्छा असर आता है। फिर यह भी समस्या है कि वो दाएं हैं कि बाएं हैं बॉडी पे, जो कि अमूमन यहाँ पे यही चीज मार देती है व्यक्ति को। तो शनि राहु में हमेशा बोलूं तो 95 6 95-96% इसका अच्छा असर नहीं आता। लेकिन एक और बात है, खाना नंबर 2, 9 और 12 में इकट्ठे बैठे हों तो इसका फल इस किताब में साफ सुथरा लिखा है, 2 में, 9 में और 12वें घर में। लेकिन बाकी घरों में किताब ये भी कहती है कि अपना अपना असर देंगे। तो यहां तो 3 में है शनि राहु का कॉम्बिनेशन, ये भी ध्यान करिएगा। शुक्र 5वें घर में मंदी हालत का है। तो किताब में एक शब्द का इस्तेमाल है, फटी पतंग। फटी पतंग, शुक्र को फटी पतंग। और इसमें ध्यान रखने वाली जो बड़ी बात होती है वो ये होती है, व्यक्ति का चरित्र अमूमन खराब कर देता है। और सुन लीजिए, शुक्र 5वें घर में हो, व्यक्ति अपनी मनमर्जी से शादी कर ले, या तो औलाद पैदा ना होगी, और पैदा हो भी जाए तो बाप को बाप और मां को मां ना मान के उल्टा उनकी मां और बाप बन जाएगी। इसको भी समझ लेना, शुक्र 5 की ये भी कहानी है। तो शुक्र 5 वाले के लिए लाल किताब सूत्रों में सरल तरीके से कहा गया है कि अपने घर परिवार, अपने वालिदैन, अपने माता पिता की मर्जी से ही शादी ब्याह करें। इससे भी बहुत कुछ साबित होता है। हम किसी के चरित्र पे दोष नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो किताब बोल रही है, किताब की रोशनी में अगर ध्यान देते हैं तो ये चीज भी निकल के आती है। शुक्र की मदद वो मंदी, केतु मदद करने लायक नहीं रहा, बुध मदद दे नहीं रहा। शुक्र के 3 मित्र हैं, शनि, केतु, बुध। किसी की भी मदद शुक्र को मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सूत्र ये निकल के आ रहा है। खेल ये है। लेकिन लाल किताब एक और बात कहती है कि शुक्र जब मंदाई हो और चंद्रमा नेक हो, तो चंद्रमा अमूमन देखने में तो बड़ा नेक दिखाई दे रहा है। आप ये भी समझ लेना, चौथे घर में चंद्रमा। सूत्रों को सिर्फ समझिए, टेवा अपने आप खुलता चला जाएगा आपकी आंखों के आगे। चंद्रमा का मित्र भी उसके साथ बैठा हुआ है, मंगल। तो मंगल भी बद नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, मंगल 4, बुध 6। तो किताब कहती है मां की उम्र तक सक्की, और जब मां की उम्र तक सक्की तो चंद्रमा कहां से अच्छा हुआ। तो खाना नंबर 5 के लिए जितने अच्छे ग्रह चाहिए थे, सूरज, बृहस्पति, चंद्र, शुक्र, शनिचर, राहु और सबसे आखिर में चंद्रमा, सब मंदे हो गए। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब मंगल 4 हो, बुध 6 हो, तो चंद्रमा अच्छा नहीं होगा, चंद्रमा का बुरा असर होगा। फिर शुक्र 5 के लिए एक और बात कही गई है,
आग जली ना मिट्टी उड़े, उड़ेगी जिस दिन वह, जो ग्रह पहले 9 में अंधा काणा हो। जो ग्रह पहले 9 में अंधा काणा हो। केतु बैठा है 9वें घर में। तो यहां तो औलाद की पैदाइश की, मतलब गर्भाशय के बाद भी कोई अच्छे हालात नहीं थे, औलाद के भी। अंधा काणा हो, ये भी एक बड़ी बुराई आ गई। अब बात समझिए, किताब क्या कहती है कि शुक्र पांचवें घर में हो तो पांचवा 9वां नेक होता, तो सूरज बीच में आ गया। मंगल 4 केतु 9, ये बड़ा मनुष्य हो गया, तो 9वां मंदा हो गया। और शुक्र खुद 5 में मंदा होके बैठा है। अब मुझे ये बताइए, ये इस एक्सचेंजिंग ने क्या किया, ये आप लोगों से सवाल है, फिर आगे बात बढ़ाऊंगा। एक्सचेंजिंग आप लोगों को सब में समझ में आ गई होगी। अदल बदल के अपने घर में बैठ गए हैं ग्रह। शुक्र के घर में सूरज, सूरज के घर में शुक्र। इस विषय पे कोई बोलना चाहता है तो हाथ उठा दो। और मैं कह रहा हूं कि सूरज ने शुक्र को आग लगा दी है। हाँ जी तिवारी जी बोलिए। जी। तो आपने जैसे बोल दिया ना कि आग लगा दी है, तो एक छोटा सा मामला आपने और बताया था किसी वीडियो आवाज में। आवाज साफ नहीं है, दोबारा बोलिए। चरण सर, हेलो। बोलो। कि कुछ आपने लाइन बोली थी कि पांचवें घर में शुक्र ने सूरज को आग लगा दी है, सूरज ने शुक्र को आग लगाई, दोनों ने एक दूसरे को बर्बाद करने की साथ नहीं छोड़ी है। दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं। और कुछ एक छोटा सा सूत्र आपने कुछ और बताया था कि अगर तीसरे घर में राहु उच्च का हो तो नेक हो तो सूरज को भी बड़ा बलवान कर देता है, अच्छा फल दे देता है। लेकिन वो तो आपने एक लाइन बोली थी, अगर पांचवा राहु घर नेक राहु हो 3 में हो तो मंगल के भी अच्छे असर मिलते हैं सूरज अच्छा के देते अलावा। हैं। लेकिन आपने कुछ कहा था कि राहु पांचवा 3 में घर ने अच्छे हालात का हो तो भाई बंधु तरक्की करते हैं। तरक्की कर जाता है। कुछ आपने कहा था सूरज सेहत बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत तगड़ा बगड़ा व्यक्ति होता है, बड़ा मजबूत कद का होता है। लेकिन आपने कुछ लाइन बोली थी, अगर पांचवा घर मंदा हो गया तब सूरज डबल मंदा असर भी दे देगा, जो डबल नेक था वो उल्टा हो जाएगा, कहानी फिर जाएगी, पानी फिर जाएगा। चांस पर और कोई बोलना चाहता है? जी। कोई और भाई बंधु मेरा बोलना चाहेगा, कोई बहन? हम्म। ओ, इस टेबे की ज्यादा बड़ी बुराइयां थी ये, जो कि मैंने संक्षिप्त भाव में बोल दी। इनमें मैंने कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं बनाई है, बात को समझना। और जानबूझ के नहीं बनाई है कि सीधे मुद्दे की बात करेंगे, सीधे मुद्दे की बात। हाँ जी अमित कुमार जी बोलिए। सर 5 और 6 का झगड़ा भी है ना? 5 और 6 का झगड़ा है, मदद कहाँ है? इनका तो झगड़ा ही झगड़ा है साहब। हाँ सर, से तो मित्र सर हैं, लेकिन इसमें तो अब राहु भी मंदा हो गया साहब। राहुल हो गया। और हम्म, प्लस सर हम्म, मरकरी का बलि का बकरा शुक्र, फिर शुक्र डैमेज। हम्म। बुध भी मंदा, केतु। केतु भी मंदा। हम्म, केतु 9वें घर में है तो बृहस्पति भी मंदा। हाँ जी। बृहस्पति बुध से आके मिल गया। एक तो कोड़ और ऊपर से कोड़ में खाज। जी सर। हम्म? एक तो कोड़ फूट रहा है, ऊपर से कोड़ में खाज। बताओ क्या करें? हम्म? और कोई भैया बोलना चाहता है कुछ? कोई बहन जी बोलना चाहती है?
हम्म। चलो मैं बोल देता हूँ। हाँ जी गोयल साहब बोलिए। सर सूर्य को मदद भी नहीं दो में, कोई मित्र ग्रह नहीं जा, कुछ खाली नहीं पड़ा। है, नहीं है साहब। हाँ, इसलिए हम्म। भी, इसलिए और भी सुन लीजिए गोयल साहब, आपने ये टॉपिक छेड़ा है तो इस पे बताता हूं आपको। साजी दीवार, साजी दीवार, साजी दीवार, साजी दीवार सब धरी रह गई हैं। किसी भी साजी बिल्कुल। दीवार ने कोई काम ही नहीं किया। हम्म, भाई मित्र मित्र मित्र, लेकिन कोई साजी दीवार काम नहीं कर रही है। समझ रहे हैं सर? मंगल चौथे जी घर सर। में, नौवे में पापी। अपने परिवार के लिए यही मंदा, परिवार की बढ़ोतरी के लिए मंदा। मंगल 4, बृहस्पति 8, बुजदिल दलिद्री, किताबी सूत्र हैं ये तो छोटे छोटे। मंगल 4, बुध 6, माता के लिए मंदा, जुबान की बीमारियां। और सूरज 7वें घर में वैसे ही फालतू की जबान चला देता है व्यक्ति। बुध छठे घर में बैठ के, या केतु छठे घर में बैठ जाए तो शुक्र को वैसे मदद नहीं देता। घर 3 4 5 मंदे हैं तो पांचवा मंदा है। घर 8 3 6 मंदे हैं तो चौथा घर मौत बहाना हो गया। सूत्र समझ लीजिए, 8 3 और 6 मंदे। और बुध अगर 8वें घर छठे घर में बैठा हो, मंदा हो जाए, तो 34वां साल मंगलवद के असर दे देता है। अब बताओ क्या करें? हम्म। और ये शुक्र को कोई मदद देगा नहीं, और उल्टा वो शुक्र पीछे है तो बुध की नाली भी नहीं लग रही है साहब। ये भी एक बड़ी भारी विडंबना है। तो भैया साजी दीवारें भी यहाँ पे सब टूट गई, कोई साजी दीवार ने कुछ नहीं किया, ऐसे समझ लो। नहीं तो ये साजी दीवारें बहुत कुछ दे सकती थी। चलो बुध 6 पे ही सोच के कुछ बोल दो। बुध 6 के लिए किताब में तो बड़ा अच्छा अच्छा भी लिखा हुआ है, लेकिन वो अच्छा यहाँ कुछ नहीं है। निकलते सुखन मुंह से पूरा जो होगा, जुबान मीठी तेरी भला दूसरों का, गुमनाम योगी दिल का राजा। हम्म। लेकिन एक और बात कही है बुध 6 के लिए, श्रेष्ठ रेखा जब शुक्र उमदा। अब सूत्र समझ लेना, बुध शुक्र के कारण भी मंदा हो रहा है, बुध मंदा हो रहा है शुक्र के कारण भी। क्यों? श्रेष्ठ रेखा जब शुक्र उमदा, बुरा मंगल ना चंद्र हो। तो मंगल चंद्र भी बुरा नहीं होगा जब शुक्र अच्छा होगा बुध 6 के समय। भला गुरु शनि सूरज बैठा, योग राजा जर मंदिर हो। बताओ भाई, अब शुक्र ही मंदा हो गया, शुक्र पित्तर ऋण का हो गया, बुध कहां से अच्छा होगा? मेरे पास एक टेबा वर्षों पहले आया था, अब तो वो महिला काफी अच्छे हालात में है। बुध 6, शुक्र 8। उस टेबे में बुध 6 शुक्र 8 था। तो भैया बुध की नाली लगनी चाहिए थी ना, नहीं लगी। अब काय का सुखन पूरा होगा। बुध छठे घर में हो तो सबसे पहली कंडीशन है शुक्र नेक हो। यहां तो मंगल 4 में ऊपर बुध को भी खराब हो कर रहा है और खुद भी खराब हो रहा है, और इस बुध ने सूरज को भी खराब कर दिया, बृहस्पति को, माफ करना, 8वें घर में। बुध छठे घर में हो तो शुक्र का नेक होना, अच्छा होना भी एक कंडीशन है, ये ध्यान कर लीजिए। श्रेष्ठ रेखा जब शुक्र उमदा तब। यहां तो वो हालात भी नहीं पन पे, बुराइयां ही बुराइयां। शनि के एक सूत्र हैं, पहले बताए थे थोड़े अधूरे, अब थोड़ा विस्तार से बता देता हूं। शनि जाति स्वभाव में मंदा हो ही रहा है, वो क्लियर कर चुका हूं। शनिचर जब अपने दुश्मन ग्रहों के घरों में बैठ जाए तो अमूमन जहर देता है। अब देखिए, अभी यहां पे भी एक जो बामी मदद बुनियाद का सिद्धांत है वो भी यहां खत्म हो जाएगा। ये देखिए, कोई मदद, कोई नियम, कुछ नहीं चल रहा है इस टेबे में।
क्यों? तो भैया किताब मालूम है क्या कहती है? शनि जहर देगा जब अपने दुश्मन के घर बैठा होगा, मंदे असर का होगा, जाति स्वभाव में मंदा होगा, तब। तो जाति स्वभाव में 3 में मंदा है तो किसको देगा जहर? सूरज को और मंगल को। अब बोलो मंगल चौथे में अच्छा होगा क्या? शनिचर तो जहर दे रहा है भाई। शनिचर मंगल और सूरज को ये भी जहर दे रहा है। अब बोलिए, देखो कहां से कहां तक बात जा रही है। हम्म बात कहां से निकली कहां गई, इस कॉन्सेप्ट को समझो। और पित्तर ऋण इसमें संतान बल्कि गर्भाशय ना होने का कारण ही है एक तरीके से, ये भी ध्यान कर लेना। वो भी एक तरीके की बुराई है भैया, पूरे तरीके से। तो किताब इस विषय पे कहती है कि शनि अगर मंदा हो, खास तौर से अब शनिचर 1 में अगर अच्छा होता है तो फिर राजा भी बनाता है। और मैं तो कई बार बोलता हूं कि शनिचर खाना नंबर 1, मैंने तो राजे महाराजे भी देखे हैं, ऐसे समझ लो। हिंदुस्तान में अडानी बहुत बड़ा व्यापारी कहा जाता है, विदेशों में भी व्यापार करता है, उसके घर में शनि लगन का व्यक्ति है एक। हम्म? शनि लगन का व्यक्ति है। अब सोचो वो कहां तक कैसे पहुंच गया। शनि 1 वाला मेरा एक पुराना क्लाइंट है, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 बिल्डर था किसी जमाने में, आज भी अच्छे लेवल पे है, लेकिन 1 साल में वो नंबर 1 बिल्डर चुना गया था, मतलब कोई अवार्ड दिया था सरकार ने वहां पे। ये 1 नंबर का बिल्डर है, सबसे अच्छे काम करता है। तो शनि की ये जो किस्म है आंखों की, ये तीसरे घर पे आ रही है, उससे भी शुक्र मंदा हो रहा है। और फिर शनि तीसरे घर में जाति स्वभाव से भी मंदा है, तो सूरज और मंगल को जहर दे रहा है। मंगल 4 और सूरज 7, 7वें घर का शनि भी इन्वॉल्व है। और सुन लीजिए, जब शनि जाति स्वभाव में मंदा होता है तो शनि को खूनी अजहदा बोला गया है। खूनी अजहदा एक तरीके का खतरनाक सांप, जो हमेशा, पारुल जी म्यूट रहिए, जो हमेशा मैंने म्यूट कर दिया है पारुल जी, अब आप अनम्यूट मत होना, या फिर आप छोड़ देना, बैठना मत। यहां आवाजें आ रही हैं, शोर शराबे में मत सुनो। इसको क्या मैडम आप पे संभल ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, है ना, मुझे मजबूरी है, मैं आपको बाहर करूंगा। खूनी अजहदा बन गया है शनिचर। और शनि की चोट किस पे पड़ती है? उसके गुलाम दो, उसके 2 सिपा सालार राहु केतु। शनि हमेशा राहु केतु के माध्यम से अपनी बुराई देता है। शनिचर राहु केतु के अपने एजेंट के माध्यम से बुराई देता है। तो भी यहां राहु और केतु बुराई ही देंगे। और शनि की आंख की किस्म वो भी खुल गई। अच्छा एक और बात ध्यान करिएगा, इस टेबे पे कोई ऐसा सूत्र अप्लाई हो रहा है जिसमें मसनूई बन रहा हो। ये बहुत बड़ा खेल है, इसका राज जब खोलूंगा कुछ लोग समझ गए होंगे कि मसनूई का इस्तेमाल लाल किताब में कहां हुआ है, इसलिए पूछ रहा हूं। बताइए कोई इस टेबे में कोई मसनूई बन रहा है? सूरज, शुक्र, बृहस्पति, ये शुक्र बन रहा है सर, राहु और केतु नो। उसको राहु भूल 3 जाओ, केतु नो। वो भूल जाओ, इधर उधर मत भागो। मंगल बुध कोई बन रहा है? नहीं बन रहा है। इस टेबल में कोई भी मसनूई नहीं है। मंगल चंद्र से कोई मसनूई बनता नहीं, शनि राहु से कोई मसनूई बनता नहीं। अगर इसमें मसनूई भी होते, या यूं कहें कि सूरज और बृहस्पति भी इकट्ठे होते, या दूसरे शब्दों में बोल दूं कि लाल किताब में जितने भी मसनूई के कॉन्सेप्ट हैं
वो सब औलाद को गर्भ में स्थापित करना, औलाद को रोशनी देना, औलाद का जन्म देना, औलाद में प्राण देना, औलाद को पैदा इज्जत से होने देना, औलाद के सुख माता पिता को और माता पिता के सुख औलाद को देना। जितने भी मसनूई बनावटी कॉन्सेप्ट हैं औलाद से संबंधित हैं, एक भी मसनूई नहीं बन रहा है इस टेबे में। अब आया कुछ समझ के? मसनूई का कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आ रहा है? वो भी नहीं है। सूरज शुक्र हो जाते, बृहस्पति शुक्र हो जाते, मंगल शुक्र हो जाते, एक भी नहीं है। सूरज बुध हो जाते, वो भी नहीं है। सूत्र को समझो, एक भी मसनूई नहीं है जिससे कि औलाद के मतलब कि गर्भाशय तो होता, भाई गर्भपात हो जाता, इतना ही तो कह सकते हैं ना। बात को समझिए, कुछ तो फायदा होता। कोई भी उम्मीदें वो नहीं। एक भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं। एक भी मसनूई नहीं। मसनूई होने में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बुरा है, ये बुरा है, लेकिन मसनूई का ये बेनिफिट है कि औलाद को कहीं ना कहीं से वो मदद देता है। बात को समझिए। और वैसे एक और बात बता दूं कि इसके औलाद पैदा होने की गुंजाइश ही नहीं है, ये परमात्मा ने इसको भला कर दिया। अगर इसके औलाद हो भी जाती तो लंगड़ी लूली गूंगी बहरी होती। सूरज सातवें में बहुत तरीके से मंदा है। लड़का पागल भी हो सकता था पैदा, गूंगा भी, बहरा भी, अपाहिज भी। नहीं है वो अच्छा है, सब्र कर ले। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। बाकी वो माँ तो हर महिला बनना चाहती है, हर पुरुष पिता बनना चाहता है, वो अलग मामला है। तो भी बड़ी भारी आफत होती। और खाना नंबर 7 में सूरज बैठा है तो किला किताब को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कहती है अकेला बैठा हुआ सूरज खाना नंबर 7 में। शुक्र की जो वस्तुएं हैं, शादी, गृहस्थ, स्त्री का सुख, हमारी स्किन, चमड़ी, सब पे अपना नेक असर बंद कर देगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ मंदा ही असर आएगा। सूरज मंदा तो अंग भंग भी हो सकता है। तो ये जन्म से ही जन्मजात बेचारी अंग भंग है, बाहर से नहीं दिखता लेकिन अंदरूनी तौर पे है। अंगहीन पैसाइश। सूरज ने शुक्र को पकड़ लिया है दुश्मनी भरे माहौल में। शुक्र ने सूरज को पकड़ लिया दुश्मनी भरे माहौल में, और सूरज ने शुक्र को पकड़ लिया फिर अचानक चोट में, और केतु ने सूरज को पकड़ लिया। मंगल ने बुध को पकड़ लिया, बुध ने मंगल को पकड़ लिया, और शनिचर ने अपनी तीसरी आंख के माध्यम से शुक्र पे राहु का असर फेंक दिया, और राहु भी मंदा। ना गर्भाशय, ना संतान की कोई उम्मीद, ग्रस्त भी हल्के और मंदे। खाना नंबर 5 मंदा, खाना नंबर 4 मंदा, राहु मंदा, शनि मंदा, सूरज मंदा, बृहस्पति मंदा, चंद्र मंदा। सारे ग्रह मंदे साबित कर दिए हैं। बृहस्पति मंदा, शुक्र भी मंदा, 4 ने 9 को भी मंदा कर दिया। ये है इस टेवे का लब्बोलुआब, बड़ा खेल तमाशा। और फिर एक बात बोल दूं कि जब सूरज कई कई प्रकार से मंदा हो जाए तो अंग भंग, और यहां तो पितरदोष भी है। पितरदोष की व्याख्या करूंगा तो बहुत लंबी खिंच जाएगी, उसके चक्कर में ना पड़ के बस इतना समझ लो कि शुक्र का भी पितरदोष, सूरज का भी पितरदोष, केतु और बुध, और साथ में बृहस्पति भी लपेटा गया है, और बृहस्पति का भी पितरदोष है इस टेबे में। और ऋण पितरी यानी कि बुजुर्गों की तरफ से मिले हुए पाप हैं ये, और जिनका उपाय करना मैंने पहले ही बोला आसान नहीं। आज के समय में हम लोग अपने घर परिवार के साथ जुड़े नहीं हैं, और बहुत सारी आजकल तो सोशल मीडिया पे खबरें आती हैं कि ताऊ चाचा बस कहने के होते हैं, साथ नहीं देते।
हमने क्या दिया ताऊ चाचा को, ये कोई नहीं कहता। ताऊ चाचा से क्या फायदा है? हर आदमी ताऊ चाचों से मुकदमे, मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ बहुत बड़ा परिवार है। बाप की उम्र है लगभग 84 साल, बेटे की उम्र है लगभग 52-53 साल। मुकदमा चल रहा है बाप बेटे के बीच में। मेरे बहुत नजदीक के लोग हैं, खूब समझा लिया। बाप कहता है इसे नहीं दूंगा, कब्र में पांव लटके पड़े हैं। और ऐसे एक नहीं है, कई हैं, ये ज्यादा नजदीक के लोग हैं इसलिए कह रहा हूं। तो पितृ ऋण के उपाय तो, और पितृ ऋण के तो अपनी एक उम्र में होते हैं, तो पितृ ऋण के उपाय में ज्यादा ना पड़ के मैं इतना बोलूंगा कि हम अगर कर्म ज्यादा सुधार लें, 43 हफ्ते उपाय करना संभव नहीं, पूरे परिवार का सहयोग लेना संभव नहीं है। कर सकते हैं तो करिए, परिवार के साथ जुड़ के रहिए, मिलके रहिए, ग्रह आपके ठीक होंगे। मैं तो मिलके रहता हूं, तो मैंने बोला ना कि मेरे टेबे में बृहस्पति का ऋण है, लेकिन मेरे बच्चे सब पीएचडी लेवल तक जा रहे हैं। बात को समझने की कोशिश करो। घर में डॉक्टर हो गए, जज हो गए, सीए हो गए। अब आप लोगों को बता दूं, 19 तारीख से मेरा एक बेसिक बैच शुरू हो रहा है जिसकी कीमत 990 रुपये है। नए लोगों के लिए बहुत अच्छा बैच है। 20 क्लास होंगी 2 से 3 घंटे के बीच। रिकॉर्डिंग ऐप पे ही अपलोड हो जाएगी, आप कितनी भी बार देख सकते हैं उसको 1 साल तक। और 60 से ज्यादा घंटों की रिकॉर्डेड मटेरियल उसमें पहले ही अपलोड कर दिया है। जो लोग वहां आना चाहें, आपका स्वागत है। मैं आज यहीं तक बोलूंगा। अब अपने कोई क्वेश्चन, मैं इसमें आज ज्यादा खींचने के मूड में नहीं था, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ था ही नहीं टेबे में, इसलिए मैंने संक्षिप्त भाव में बोल दिया है। पितृ ऋण के लिए क्या बोलूं और क्या ना बोलूं, आप समझदार हो। अब वो तो हमारे बुजुर्गों की वजह से होते हैं। दीपिका जी, आपका प्रश्न मैंने देख लिया है। उपाय की जानकारी तब अच्छी रहती है, जैसे सूरज 7वें घर में है तो मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। उपाय के चक्कर में भागने से पहले ग्रहों के सूत्रों को समझिए। इसमें राहु और शनि मंदे थे। राहु शनि के लिए सबसे पहले तो शराब मांस अंडे का उपयोग बंद किया जाए, भाइयों के साथ अच्छे संबंध रखे जाएं, ससुराल के साथ अच्छे संबंध रखे जाएं, ससुर या नाना की सेवा की जाए, जीव जंतुओं की सेवा की जाए। सूरज 7वें घर में है, गुड़ गेहूं तांबा, दिन में पति पत्नी दूर रहें, तांबे के चौकोर टुकड़े दबाए जा सकते हैं। बृहस्पति मंदा है, बृहस्पति को बहा के जल प्रवाह करके चौथे घर में स्थापित किया जा सकता है। बुध मंदे असर का आ गया है, बुआ बहन बेटियों को अधिकार दीजिए। बकरी का मांस ना खाएं, बकरे का मांस ना खाएं, अंडे ना खाएं। इस तरीके से उपाय में कुछ नहीं रखा, उपाय बहुत मामूली है। कुत्ता पाले जाए, कुत्ते की सेवा अपनी औलाद की तरह की जाए, यानी कि इसमें उपाय का कोई महत्व नहीं है, अपने नेक कर्म करते हुए भी। अब जो चीज गर्भ से ही नहीं बनी है वो तो पिछले जन्म का भी खेला है, तो उसमें ज्योतिष कुछ नहीं कर सकता। पहले तो किसी गलत फहमी में है कि अब गर्भाशय बन जाएगा, तो मैंने क्या बोला, मेरा भतीजा है डॉक्टर, मैंने पूछी बेटा क्या, बोला जी ये ताऊ जी गर्भ में ही अंदर स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, ये बाद में तो कोई बनने की संभावना नहीं है। 90 का जन्म है, 35वां साल चल रहा है इस महिला का, तो अब वो चीजें तो होंगी नहीं। तो झूठे सपने भी ज्योतिषी ना दिखाए। आपकी आवाज चले गई सर। और किसी को भी दिक्कत आ रही है क्या आवाज की? शायद आपका क्लियर है ना? क्लियर है सर। अपने क्लियर है। अपने कर्मों पे ज्यादा भरोसा करिए। और दूसरी बात है, इसमें पितृ ऋण पे मैंने ज्यादा फोकस इसलिए किया, हम कोई ऐसा काम ना करें कि हमारे आने वाले समय में हमारी नस्ल बंद हो जाए। और ये महिला जातक थी, तो इस महिला जातक के साथ तो इसका जिस घर में जन्म हुआ, तो इसके बुजुर्गों के कर्म, लेकिन ध्यान करिए इसके पति का टेवा नहीं है, इसके पति के टेवे में भी औलाद के सुख नहीं मिलेंगे, इसलिए ऐसी महिला से उसका ब्याह हुआ। और उस पुरुष जो इसका पति है, उसके बुजुर्गों के भी कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे, वहां भी ऐसे ही पितृ ऋण मिलेंगे। लाल किताब में एक शब्द कहा गया है, राम मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी, एक जैसे लोगों को मिला देता है। एक जैसे लोगों को परमात्मा अपने आप मिला देता है। उसके टेवे में अगर औलाद का सुख है इसके पति के में, तो फिर ये ऐसी थोड़ी ना होती। इसीलिए पूरे परिवार की कुंडली दिखा के उपाय तरीके सलीके से किए जाएं, ये बेहतर रहता है। जीवन में सरलता आ जाती है, तरलता आ जाती है और आसानी से आ जाती है। लेकिन ये चीज ध्यान करिए, हम कोई ऐसा काम ना करें जो पितृ ऋण की श्रेणी है। मैं बता देता हूं, हमारे गुड़गांव में
मेरे को एक जमीन बहुत सस्ती मिल रही थी, और मिल भी क्या रही थी, आज तो मैं साधु महात्मा हो गया हूं, कुछ मात्रा में 20-25 साल पहले वो फ्री बराबर मिल रही थी। 1 करोड़ का सौदा 5-10 लाख रुपए में मिल रहा था, सोच लीजिए, और मैंने नहीं लिया। क्यों? उसमें पीपल के दरख्त थे बड़े बड़े, और वो अगर पेड़ नहीं काटे जाते, और वो पेड़ लगाए गए थे उस पे, मतलब कब्जाखोरी के चक्कर में, और वो मंदिर की प्रॉपर्टी थी, और उस पे कब्जा था किसी का। 5-10 लाख रुपए में 1 करोड़ उस जमाने में जमीन मेरे को मिल रही थी, और मैंने कहा मुझे किसी भी कीमत पे नहीं चाहिए। अब मंदिर की जमीन में मैं कब्जाखोरी करता, फिर वहां पीपल के दरख्तों को काटता, तभी तो कुछ बनाता। दिल्ली रोड पे थी, गुड़गांव दिल्ली रोड पे, और 25-30 साल पहले वो 1 करोड़ की थी, आज वो 75 करोड़ की होगी, लेकिन मैंने नहीं हाथ लगाया। बात को समझने की कोशिश करो। हमारे द्वारा किए हुए कर्म हमारी पीढ़ियां भुगतती हैं, लेकिन हम फिर भी सुधर के राजी नहीं है। और लाल किताब यही कहती है, जीवन जीना सीखो। हर ग्रह हमारे परिवार के सदस्यों के साथ जुड़ा हुआ है। चंद्रमा माँ है, दादी है, नानी है, चाची है, ताई है, बस अलग अलग घर में बदल जाता है। चंद्रमा चौथे घर में माँ है, छठे घर में नानी है, 8वें घर में ताई है, 10वें घर में चाची है, 12वें घर में सास है। बात को समझो। केतु हमारी नर औलाद है, कुत्ता भी है, सुअर भी है, गधा भी है, कोई भी छोटा बच्चा जो मासूमियत से भरा हुआ है वो केतु है। शुक्र हमारी पत्नी है, पति है, शनिचर चाचा है, मजदूर है, बृहस्पति पिता है। पहले अपने रिश्ते मेंटेन कर लो, ग्रहों के उपाय करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मैं तो यही पढ़ाने की कोशिश करता हूं, लेकिन लोग उपाय पे आके अटक जाते हैं। और आप लोगों में बहुत सी मेरी बहनों को, माओं को बुरा लगेगा, अगर महिलाएं अपने घर पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दें कि चाचा को बुरा नहीं बोलना, चाची को बुरा नहीं बोलना, बेटा पांव छुओ, आशीर्वाद लो, तो ज्यादा सफलता मिलेगी। क्योंकि पुरुष लोग घर परिवार में ज्यादा दखल नहीं देते हैं, और महिलाएं ये चीजें ना सिखा के, महिलाएं कहती हैं बेटा मौसी अच्छी है, बुआ खराब है, मामी अच्छी है, ताई खराब है, ये सिखाती हैं। और ये सबसे बड़ा जुल्म है, अपनी नस्लों को खराब करना। लाल किताब तो ये कहती है। एक सवाल आ रहा है, शादी कैसे हो गई? तो मेरा एक बैच है सुपर डुपर, उसमें शादी होने का जिक्र दिया है कि वो किसी साल विशेष में शुक्र को, बुध, शनि या केतु में से किसी की मदद मिल गई होगी। जैसे बाहमी मदद 1, 5, 9 होती है, इस तरीके से, जैसे 3, 7 और 11। शादी होना जन्म समय पे निर्भर नहीं है, वो वर्षफल पे निर्भर है। संतान पैदा होना वर्षफल पे ज्यादा निर्भर है। लेकिन 8-10 सूत्र हैं जहां पे लावल्दी है। लाल किताब को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। नरेंद्र नाम से था मैसेज, मुझे पता नहीं कौन नरेंद्र जी हैं वो, लेकिन मैं आपको बता दूं। मैं यहीं तक बोलूंगा, आप लोग कोई अपने डाउट हैं तो क्लियर कर लीजिए, फिर मैं। और मैंने अपना एक मैसेज भी देना था, वो भी दे दिया। नया बैच शुरू हो रहा है। हाँ जी दीपिका जी बोलिए। सर मेरे मन में बहुत कुछ, मतलब मुझे इतना नॉलेज नहीं है लाल किताब का, मैं बहुत ही न्यू हूँ। लेकिन मेरे मन में लाल किताब में ये नहीं करना, वो नहीं करना, मतलब ये सब सही है। जो आपको नॉलेज है तो आप बताएंगे, लेकिन फ्यूचर बताने का कोई बताता नहीं है। उपाय बताने के लिए बताते तो कभी कभी उपाय भी काम नहीं करते हैं, ये भी मैंने नोट किया है। आप लाल किताबी से रुक जाइए दीपिका जी, मैं पहले इतना ही जवाब दे दूं, छोटा छोटा जवाब दे देता हूं। लाल किताब में कहा गया है बृहस्पति 7वें घर में है तो घर में मंदिर मत बनाओ। बना लो, औलाद नष्ट हो जाएगी, औलाद खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, गृहस्थ मंदा हो जाएगा। क्यों? आप वो समझो सूत्र, लॉजिक। 7वां घर है शुक्र का, गृहस्थ का। बृहस्पति वहां बैठेगा तो व्यक्ति 2 नाव की सवारी करेगा। वो शादीशुदा गृहस्थ में भी रहेगा और भगवान को भी ज्यादा पूजेगा, या घर में ही मंदिर बना लेगा। तो पहले तो मंदिर घर में बनाने के लिए बता दूं आपको, किसी शास्त्र में घर में मंदिर बनाने को लिखा नहीं है। आप खूब बनाओ, शास्त्र नहीं अनुमति देता। पहली बात तो हर एक के घर में छोटा मंदिर तो होता ही है। बहन जी होता नहीं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। होने को तो पता नहीं क्या क्या होता है घर में।
होने को तो बहुत सारी चीजें हैं जो होती हैं, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं। आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे मेरे से, अगर पढ़ेंगे तो। मैं आपकी मर्जी की बात नहीं करूंगा, मैं शास्त्र की मर्जी की बात बोल रहा हूं। बता दीजिए, चारों वेद उठा लीजिए, 18 पुराण उठा लीजिए, सारे सूक्त उठा लीजिए, सारी संहिताएं उठा लीजिए, कहां लिखा है घर में मंदिर? यह जरूर मिलेगा कि गृहस्थ में मंदिर नो और मंदिर में गृहस्थ नो, यह मिलेगा। यह कहीं है ही नहीं कि मंदिर गृहस्थ में होना चाहिए। जहां आप हर वो कृत्य कर रहे हैं जो मंदिर में नहीं होना चाहिए, तो फिर क्यों मंदिर घर में? बताइए। मंदिर में क्या पति पत्नी का रिश्ता बनना चाहिए? बेडरूम होना चाहिए? बच्चा पैदा होना चाहिए? मंदिर में मौत होनी चाहिए? मंदिर में पखाना होना चाहिए? नहीं। फिर क्यों? हम पाप के भागी बन रहे हैं और हम समझते हैं अपने आप को हम बड़े धार्मिक हैं। लेकिन अगर सर धर्म की इतनी इच्छा है तो मंदिर जाइए। सर, लेकिन फ्यूचर कोई बताता नहीं है लाल किताब के अंदर कि ये साल में ये होगा, ये साल में वो होगा, वो कोई बताता नहीं मैं है। जवाब नहीं दूंगा, जो यहाँ बैठे हैं उनमें से जवाब देंगे। मैं नहीं बोलूं, मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे मैं झूठ बोल रहा हूं। बोलिए नहीं भैया। सर, आप कैसे झूठ बोल सकते हो सर? नहीं 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 नहीं, मैं बोलूंगा ही नहीं। बताइए राजकुमार जी, बताइए क्या नहीं बताता मैं? बैठे हैं यहीं। सब कुछ है, टाइमिंग ऑफ इवेंट सब कुछ है वर्चुअल में आता है। नहीं, मैं क्या नहीं 35 बता, नहीं नहीं नहीं, दीपिका जी का नहीं, आप क्वेश्चन था। सब कुछ बताते हो जी, सब कुछ अगर पढ़ा जाए। ये तो नहीं घर बैठे ही अंदाजे लगा के पता भी ऐसे नहीं होता जी लाल साहब। सागर जी आप हर बताइए। एक चीज का पता है। मैडम सब बताया जाता है, कुछ चीजें जो बंधन में नहीं है हमें भी चुप रहना है, वो नहीं बोली जाती है। जैसे कोई डरावनी है उसका उपाय करा दिया जाता मैं है। बता देता हूं, मुझे मालूम है कि ये बंदा 2 घंटे में मरने वाला है, मैं नहीं बताऊंगा। मुझे मालूम है हाँ, इस गर्भ में बेटी है, मैं नहीं बताऊंगा। मैं उस वही बेटी सर। का हत्या का पापी नहीं बनूंगा। जो हाँ, बंदा 2 दिन बाद मर सकता है, मुझे उसे अभी नहीं मारूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। बाकी सब कुछ बता दूंगा। कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है तो सिर्फ इशारा दूंगा, संभल के चलिए और ये उपाय कर लीजिए। जी सर। हाँ जी, अंकुर तिवारी जी आप बताइए, मैं क्या छुपाता हूँ? मैम गुरुदेव जितना जानते हैं कि आज आपने क्या खाया ये तक घंटा मिनट कुंडली से पता चल जाता है। आप आज खा के क्या बैठे हो, इतना तक पता चलता है लाल किताब में। आप लाल कुछ किताब अभी 1 से नहीं बता सेकंड रहे तक हैं। बोलती है कि अगले सेकंड क्या होगा। आप आज किसी आपने गलत क्या आदमी पे किया गए होगा हैं। ये तक कर्म तक पता चल जाता है आज का दिन कैसा जाएगा। एक लाल किताब में एक ट्री बनता है, वो गुरुदेव खोल दे तो फिर व्यक्ति के होश उड़ जाए। एक एक दिन घंटा मिनट सेकंड तक गुरुदेव पहुंच जाते हैं। बहुत खतरनाक होती है लाल किताब, उस लेवल तक जाती है जो कहीं नहीं जाते किसी पे। बहुत नहीं। बहुत ज्यादा अंतर। लेकिन बोलने पे मनाही है, इतना ज्यादा बोल के व्यक्ति को डरा देना या नहीं। हाँ। एक नॉर्मल जीवन चलना बहुत अच्छा है, आशीर्वाद मिलता रहे बस। गुरुओं का आशीर्वाद, गाय का, गौ का, गौ माता का, गायत्री माता, गंगा, बस यही बहुत है। जीवन अच्छा चला जाता है। सर आपने बताया, थैंक यू। लेकिन मैंने एक ये देखा कि आज उन्होंने एक कुंडली का बहुत अच्छे से इतना अच्छा समझाया कि बात है, लेकिन वो सब कुछ खराब 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 बोला। अगर वो लेडी यहाँ होती थी ना, तो उसको ये लगता था कि मेरी लाइफ में सब कुछ बुरा है, तो वो और डिप्रेशन में जाती थी। ऐसा मुझे महसूस हुआ। मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैंने इस क्योंकि उससे कुछ भी अच्छा नहीं, सब कुछ बुरा मैंने बुरा इस बुरा। टेबे में ये बोला कि ये जीवित है, हाँ, ये सांस ले रही है, अच्छी तरीके हाँ। से खा पी रही है। उसका कारण था बृहस्पति को चौथे घर से चंद्रमा की मदद मिल रही है। हाँ, बृहस्पति को। हाँ, बाकी जो बुराइयां थी वो तो खोलूंगा ना, और जो दीपिका गलत है तो बोलूंगा। मैम एक बात और, अगर आप बृहस्पति 8 को पढ़ोगे ना मैम, तो आपको पता चल जाएगा व्यक्ति कितने बार जन्म लेता हो, क्या कर्म है कि उसको दुख मिलता है। अगर आप बृहस्पति 8 पढ़ोगे लाल किताब में तो आपको ये पता चल जाएगा। गुरुदेव बचते हैं बोलने में, वो कई बार ऐसे इशारे नहीं करते हैं थोड़ा सा पब्लिक के चक्कर में। बट अगर आप बृहस्पति 8 पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा व्यक्ति बार बार जन्म लेता है और क्यों इतने बुरे जीवन उसका कट जाता है, आपको ये तक पता चलेगा। बट गुरुदेव थोड़ा सा बचते हैं, उनको लगता है कि नहीं जितना पब्लिक में हो उतना ही जरूरी है। लेकिन अगर आप बृहस्पति 8 पढ़ेंगे आपको पता चल जाए कैसे कितना बुरे लेवल पर चला जाता है। ये बहुत खतरनाक होता है अगर अच्छा ना किया जाए तो उसको। मैंने इस दीपिका महिला जी के सर एक मिनट, सर एक मिनट प्लीज। दीपिका जी विद रिस्पेक्ट टू ऑल, ये जो आप कह रहे हैं उसमें कोई बड़ी राय नहीं है, बात सारी है कि सर एक क्वेश्चन था जी। जो एक एक करके बोल लो। नरेंद्र जी एक मिनट। जो ना जिसने उसको पत्री पढ़ के सुनाई उसको कितनी नॉलेज थी? आज तक जितने भी ये जो ज्योतिषी आज तक खराब हुई, या लाल किताब हो या और भी तरह की, पंडितों ने डरा डरा के कमाने के चक्कर में तो ज्योतिष इतनी बड़ी विद्या को खराब किया है। तो जो जिसके साथ पर्सनल रहा होगा एक्सपीरियंस, मैं मानती हूँ रहा होगा, मगर जिसने बताया होगा उसको कितनी नॉलेज है, पूर्ण नहीं होगी। जहां तक लाल किताब है,
अगर आपको पूर्ण नॉलेज है लाल किताब की, पहली बात तो वहां तक पहुंचना, कोई पहुंचते यहाँ पर एक बंदा जो बैठे हुए जो गुरुजी हैं, तो मगर सब पहुंचते। सही बात है, सही बात है, सही बात है। नॉलेज तो इतनी ये नहीं कह सकते कि लाल किताब खराब है। नहीं, मैंने खराब नहीं बोला, मैंने ये बोला कि अगर सब बुरा इनका सब है, तो अगर वो लेडी यहाँ होती थी तो उसको लगता था मेरी लाइफ में सब कुछ बुरा ही है, अच्छा वो है। रुक जाइए दीपिका जी, वो लेडी यहाँ है या नहीं है, जो टेवा जिन्होंने दिया है मीनाक्षी जी, रुक जाइए, जिन्हों का वो इस महिला से संबंध या जो भी है, मीनाक्षी जी हैं क्या आप? मीनाक्षी सिंघल, वो बोल देंगे। यहाँ तो जो टेवे आते हैं, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अधिकतर लोग देते हैं, वो शायद बोलना नहीं चाह रही है, मेरे को दिखाई भी नहीं दी है, अभी शायद जल्दीबाजी में कहीं निकल गए। प्रणाम गुरुदेव जी, आज मीनाक्षी जी है नहीं है। अच्छा, वो अच्छा। उन्होंने क्लास ज्वाइन ही नहीं करी है, आज वो बाहर है। समझ गया। यहाँ जो भी टेबे आते हैं, अधिकतर ग्रुप, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां के मेंबरों के या मेरे स्टूडेंट के ही आते हैं, और वो अधिकतर होते हैं। आज वो नहीं है, मुझे मालूम नहीं था, ये हरजीत जी ने बताया। तो वो बंदा है जिसने दिया, उसको पीछे वाले का सारा मालूम होगा, या उनके घर परिवार की होंगी। आप समझ गए? यहाँ जो भी टेबे आते हैं, वो बंदा या तो खुद ही होता है, या उनके परिवार के मेंबर या उनके मित्र होते हैं। यहाँ कुछ नहीं छुपाया जाता। आप समझ गए? आप किसी अच्छे लाल किताबी से टकराओगे, जब आपको आनंद आएगा। सर मुझे पसंद है। हाँ सागर जी बोलो। मैडम सुनिए, अभी कोई है ना, हम सर के पास तो ऐसे भी आते हैं, सर से ही कुछ गलत कर्म करवाना चाहते हैं, उम्र के बाद गलत काम करते हैं, लेकिन हमारा काम नहीं है, हम उसे वही राह पे ले जाएंगे कि हमारा वो कर्म भी अच्छा गिना जाए। सर हमें वो सिखाते हैं। इसका ये मतलब दिख रहा है सब कुछ कि उसके बदमाशी है, लेकिन हम उसे सही राह पे देने का उपाय देंगे। मुझे इंटरेस्ट है सर, मुझे इंटरेस्ट है, इसके लिए तो सर का मैंने आज सेकंड वेबिनार ज्वाइन किया है, और मुझे सचमुच इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है। मैं भी कुछ प्रॉब्लम में से गुजर रही हूँ, इसके लिए मैं इंटरेस्ट है। मेरी एज क्या है, 69 है, फिर भी मैं इंटरेस्ट ले रही हूँ। क्यों? मैं भी कहीं अटक गई, और मेरे पास भी इस टाइप की एक ऐसी कुंडली है जो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट कुंडली है मेरे पास। आपकी नजर में, आप मेरे को भेज देना। कैसे भेजूं सर? व्हाट्सएप पे भेज दो। अच्छा, थैंक यू सर, सो नाइस। व्हाट्सएप पे दे दो, ग्रुप में डाल दो। हमारे 2-3 शिकारी ग्रुप में डाल दो। हमारे 3-4 शिकारी ऐसे बैठे हैं, वो पूरा उधेड़ मारेंगे जो आप डिफिकल्ट कह रहे हो। जनरली मैं बता देता हूँ दीपिका जी, ये परविंदर बराड़ बोले हैं, एक अंकुर तिवारी है, एक आशीष पंडित जी है, और भी 4-5 है, हमेशा नाम ध्यान नहीं रहते। ये उस टेबे को ऐसे उधेड़ेंगे जैसे प्याज के छिलके। मैं नहीं बोलूंगा, और बोलो। ये तो है, नहीं मैं इंटरेस्टेड हूं, लेकिन आप वहां पे कहोगे उपाय, तो ये बिल्कुल मना कर देंगे। ये सिर्फ उसका लब्बो लुहाव आपको देंगे, उपाय कोई नहीं। तो मतलब तो फिर ये डिस्कस करने का मतलब क्या? क्योंकि वो देखो, अगर आपका बच्चा है, रुक जाइए, मेरी दुकान है, मैं अगर यहाँ फ्री इनविटेशन भी देता हूं ना, आइए, तो ये इसलिए नहीं है कि आप आके जाइए। आप में से कुछ लोग मेरे बैच को ज्वाइन करिए। मैं लालच में कर रहा हूं, मैं दुकान खोल के बैठा हूं, मैं कोई फ्री सेवा नहीं करता। आप सोच रहे हैं कि कोई फ्री सेवा है? नो, 3100 रुपए मिनिमम फीस है मेरी, और यहां बैठे हुए लोग हैं, और ग्रुप में भी लगभग 50 से ज्यादा सब पैसे लेते हैं। फ्री सेवा इससे ज्यादा कुछ नहीं जो हम बोल रहे हैं। उपाय कुछ फ्री में नहीं है, वो आपके काम का हो या ना हो, लेकिन वो सब पैसे से है। तो सर, जिसकी कुंडली होगी उसके फैमिली को तो उसका सब कुछ मालूम ही है, पास्ट क्या है वो, उसका फ्यूचर जानने के लिए। हमें क्या मालूम आप कहाँ हो? हमें क्या मालूम आपका क्या पास्ट है? हमें क्या मालूम? आपकी कुंडली से खोलेंगे हम तो। भाई मुझे क्या मालूम, या मेरे स्टूडेंट को क्या मालूम क्या पास्ट है आपका? आज पहली बार हम तुम दोनों सामने हो रहे हैं भाई, हमें क्या मालूम? आपको उपाय चाहिए तो पैसे खर्च करिए। ग्रुप में सिर्फ आपके राजो न्याज खोल दिए जाएंगे। आप कहोगे तो उम्र से खोल दिए जाएंगे, साल से खोल दिए जाएंगे। खुलवाओ, आप डाल दो। मैडम, लाल किताब में वही आता है जो परेशान होता है। सर एक क्वेश्चन था जी। हाँ जी बोलो। सर ये जो लेडी है, यूट्रस उसकी नहीं थी, यूट्रस तो जब कंसीव हुआ। कंसीव कहाँ से होगा सर? नहीं, इसका नहीं, इसके पेरेंट ने जब कंसीव किया इसको,
तो उसकी डेवलपमेंट के वो मैं बता दी, अब आपने मेरे से और बड़ा राज खोल दिया, मैं बता दे रहा हूं। जैसे हुई, लेकिन कुंडली बनी बाद में 9 महीने बाद। मैं बताता हूं। देखिए, ग्रह हम पे वही लागू होते हैं जब हमारा जन्म होता है, ठीक है। जब हम माता के बंधन से मुक्त होते हैं, गर्भाशय से बाहर आ जाते हैं, धरती पे आ जाते हैं, उस समय पहली छाप पड़ती है हम पे, उसका महत्व है एक। दूसरी बात, हकीकत में इस बच्ची का जो गर्भ धारण हुआ, मैं तो बच्ची बोलूंगा, 90 का जन्म है, मेरे से तो बहुत छोटी है, शादीशुदा है वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी बात समझिए। इसके माता पिता, मैं आपको एक राजो न्याज दे रहा हूं आज, और आप सभी लोग ध्यान करिएगा। दिन में संतान बनाने की कोशिश की गई, या दिन के संभोग से जब भी गर्भ धारण हुआ, मामला बहुत पेचीदा होगा। मैं ये सब बहुत शब्द बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, बच्चे में कुछ ना कुछ कमी आएगी। जो कार्य रात का है, अंधेरे का है, वो कार्य सूरज के उजाले में मत करिए। और सूरज साथ में घर में हो, सूरज और शुक्र कहीं से भी मिल रहे हों, तो ये बुराई बड़े स्तर पे चली जाएगी। ये कार्य कभी दिन में मत कीजिए। माफी के साथ कहता हूं, यहां मेरे लिए माएं भी बैठी हैं, बहनें भी बैठी हैं, बेटियां भी बैठी हैं, लेकिन दिन में जो गर्भधारण हुआ माता पिता के, वो हमेशा जहरीला होगा, औलाद में कमी आएगी। इसके माता पिता की ये गलती है, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन कह रहा हूं। और क्योंकि ये सूत्र बड़ा है और हमेशा सारे सूत्र ध्यान भी नहीं होते हैं, इस टेबे पे भी मैं तो 12-12, 14-14 घंटे एक एक कुंडली पे बोला हूं। बोलने को बोल सकता था, लेकिन मैंने संक्षिप्त भाव में आप लोगों को दे दिया कि सूरज के पीड़ित होने के कारण समझो ना, सूरज और शुक्र के झगड़े को समझो ना, सूरज और केतु के झगड़े को देखो, तो यहां माता पिता से बुराई छोड़ी गई है, माता पिता की गलती है। ललित अवस्थी जी, प्रणाम गुरु जी। ये बहन जी तो नाराज होकर शायद चली गई, सिर्फ उपाय की उम्मीद में। ऐसा नहीं, मेरी 30-32 साल की तपस्या है, एकदम फ्री में ऐसे ही थोड़ी ना दे दूंगा, कुछ तो वसूल करूंगा ना। मेरे भी पेट है, आगे और पीछे परिवार है, 30-35 गाय हमेशा होती हैं, 10-12 कुत्ते हमेशा होते हैं, 28-30 बच्चे भी पढ़ा रहा हूं, वो भी पढ़ते हैं। सब कुछ फ्री में लेने के, समस्या ये है कि ये फ्री के चक्कर में, इन्हीं का मैसेज था उपाय दीजिए, ये है प्रॉब्लम। 69 ईयर ओल्ड, लेकिन कर्म नहीं चाहिए फ्री में, फ्री के चक्कर में ज्यादा फायदा नहीं होगा। मैं तो ये साफ बोल रहा हूं कि मेरी दुकान है, और कह भी रहा हूं फ्री वेबिनार सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को आकर्षित करने के लिए करता हूं। आकर्षित हों, लाल किताब में आए और आगे बढ़ें। किसी डॉक्टर से फ्री नहीं मांगेंगे, दुकानदार से फ्री नहीं मांगेंगे, वकील से फ्री नहीं मांगेंगे, ज्योतिषियों से हर आदमी फ्री चाहता है। जी ललित अवस्थी जी बोलिए। गुरु जी, मेरा एक क्वेश्चन था छोटा सा, कि पंडित जी ने चंद्र कुंडली का जो जिक्र कराया, वो चलो कैमरा ही ऑन कर लो। चंद्र कुंडली का संतान से कोई ताल्लुक नहीं होता, कैमरा ऑन कर लिया करो बोलते समय। हाँ बोलो। तो गुरुजी मेन ये है कि उन्होंने सिर्फ एक ही बार पूरी बुक में चंद्र कुंडली का जिक्र कराया, उसके बाद उन्होंने जिक्र नहीं करा चंद्र कुंडली का। चंद्र कुंडली गृहस्थ के लिए, जीवन साथी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, संतान का चंद्र कुंडली से कोई लंबे चौड़े खेल नहीं है। गृहस्थ जीवन साथी, चंद्र कुंडली का बड़ा उपयोग हमेशा ये होगा, मेरा टेवा है, मेरी पत्नी का नहीं है, या मेरी पत्नी का है, मेरा नहीं है, तो जीवन, और उससे बहुत बड़े फायदे मिलते हैं। सबसे बड़ा उपयोग चंद्र कुंडली का है। तो वहां पे कैसे वहां पे नियम यही लगेंगे जो लाल किताब के हैं, उस पे भी। तो वहां पे भी गुरुजी चंद्र कुंडली का वर्षफल निकाल सकते हैं नहीं? हाँ हाँ, वो सॉफ्टवेयर नहीं देगा बना के, और कुछ सॉफ्टवेयर बनाते भी हैं, अपने हाथ से बना लो। चार्ट तो हर किताब में है, लाल किताब में, असली में भी है, नकली में भी है, क्या दिक्कत है, उसके भी वर्षफल बनेंगे। और हर ग्रह की उम्र के हिसाब से भी आप उसको बना सकते हैं कि क्या उम्र चल रही है, 35 साल 36 साल भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है चंद्र कुंडली में, लेकिन औलाद के विषय में नहीं है चंद्र कुंडली, है ना। और गुरुजी एक क्वेश्चन, थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन और था कि हम पैरों में स्लीपर कौन से रंग के पहने, मतलब सबके लिए क्वेश्चन है ये, कि आजकल रंग बिरंगी मार्केट में ये चप्पलें मिल रही है, और नौ में देखिए काला सब पहन सकते हैं एक, बाकी 9वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हो, अब जैसे इस टेबे में केतु 9वें घर का था,
तो ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स कलर का मत डालो। बृहस्पति हो तो पीला मत डालो, मंगल हो तो लाल मत डालो, चंद्रमा हो तो सफेद मत डालो, शुक्र हो तो क्रीम कलर का। 9वें घर में एक तरीके का ये हमारा भाग्य स्थान है, सबसे बड़ा, पूरे टेवे की 12 घर 9 ग्रहों का सबका मरकज है, बुनियाद है, जड़ है। तो 9वें घर में जो भी ग्रह बैठा हो उसके रंग का मत डालो। शनि का डाल सकते हो, शनि 9वें में हो तब भी डाल सकते हो। आजकल ये ठीक भी है गुरु, धन्यवाद प्रॉब्लम गुरु। ही है, ये भी जानकारी है जी। हाँ जी, कुंदन धन्यवाद गुरु जी। जी प्रणाम। कुंदन शाश्वत जी। गुरुजी नमस्ते। जी प्रणाम। गुरुजी आपने अभी दिन के संबंध की बात करी है, उसके रिलेटेड जिसका बिजनेस ही वही हो उसके रिलेटेड उस पर क्या असर आएगा, आप मेरा प्रश्न समझ गए होंगे। साहब तो वो लोग जिस धंधे में रहते हैं तो वहां मिलता क्या है ये बताइए। अब मुझे नहीं पता क्योंकि प्रोफेशनल है, अब उसी से उसका रोजी हाँ रोटी। हाँ तो उसको क्या असर- वो रोजी रोटी तो है, लेकिन आपने वेश्यावृत्ति में बुढ़ापा देखा ही है, सुना होगा जी या गुरुजी। देखा भी होगा। जी गुरुजी। बस तो और क्या बोलूं। वेश्यावृत्ति में पुरुष हो, अब तो पुरुष भी होते हैं ना, और महिला तो पुराने समय से हो रही है, फिर उनका बुढ़ापा क्या होता है। बात को समझ रहे हैं। इसका कुछ दिन की चांदनी है, बाकी तो जीवन डैमेज ही है। और फिर वो औलाद अगर वो दिन के संभोग से पैदा हो जाए तो वो औलाद क्या करती होगी सोचो। मंदबुद्धि भी हो सकती है, पागल भी हो सकती है, या वो औलाद फिर अपनी माँ की या बहनों की या मौसियों की दलाली ही करेगी। इससे ज्यादा और क्या बोलूं। कोई इज्जत मान सम्मान तो नहीं होगा, वो औलाद कामयाब नहीं होगी, उसी धंधे में पड़ी रह जाएगी। ठीक, उसको मतलब कैसे और रुक जाइए और रुक जाइए और रुक जाइए, ये दिन का संबंध ये बीमारियां भी देता है। और जिस आप दुनिया का सबसे पुराना व्यापार है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इनकी सेहत के विषय में आपको पता होगा गवर्नमेंट कितनी चिंतित रहती है, कितने एनजीओ चिंतित रहते हैं और कंटिन्यू उनको दवाई गोली देते हैं, है ना। तो ये तो दिख ही रहा है, इस पे ज्यादा क्या बोले, क्योंकि ये सेहतमंदी का भी कारण होता है। ये दिन में संभोग या सूरज शुक्र इकट्ठे हो या सूरज साथ में घर में हो। मेरा प्रश्न ये था, एक जानता हूं मैं एक को, मेरा प्रश्न ये था, यह जो संबंध बनता है अवैध संबंध 7, 8, 12 से, तो उसको हम कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे कि इससे आपका आमदनी भी आ रहा है विदेश सोर्सेस से, तो वो कुछ ऐसे। अरे भाई ये शुक्र मंदे की पहचान है, शुक्र अच्छा थोड़ी ना है। अच्छा ठीक है शुक्र मंदे का ही तो काम है ये, चाहे दिन में होना तब भी शुक्र का मंदा असर आएगा, नहीं समझे। और शुक्र मंदा हो तो चरित्रहीनता देता ही देता है, नहीं समझे। आप सिर्फ उसको पैसे पे ही क्यों अटक रहे हो कि उससे रोजी रोटी चल रही है। वो कामचोर निठल्ले लोग ये काम करेंगे, जिसको जरा सी भी, अरे झाड़ू पोछा लगा ले घर में जाके, ऐसी जनानी या मर्द है तो साला रिक्शा चला ले, अपने बच्चे पाल ले। हराम का चाहिए, देही हराम पड़ी है, शरीर हराम का हो रहा है, हराम का खाना है। उनके साथ अच्छे थोड़ी ना होते हैं, कौन से वो राजे रजवाड़े बन जाते हैं ये बता दो मुझे, या वो मेरे आपकी तरह सम्मानजनक अवस्था में कभी जीवन जी पाते हैं। और उस संबंध से बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी क्या हालत होती है, इसमें कुछ बचा ही नहीं। संक्षिप्त भाव में कह रहा हूं, बस बहुत है, समझ जाओ ये सारा। जी शिखा जी। जी सर प्रणाम सर। सर जी, मेरा प्रणाम। क्वेश्चन ये है सर, जब महिला गर्भ धारण करती है, गर्भ धारण के समय सर जो ये ग्रहण पड़ते हैं, तो सर इस ग्रहण की वजह से भी सुनते हैं कि अंग भंग होते हैं। तो बहन जी इसमें सूरज के ग्रहण में ही ज्यादा होते हैं जी। बच्चों के शरीर पे। ऐसा है, मैं बताता हूँ, कुछ सभ्यताओं में, हमारे भारत की मतलब अलग अलग कम्युनिटी में, हाँ माँ तो निकले ना, क्योंकि होता क्या है ग्रहण के समय जो हमारा रोज का रूटीन है हमारी धरती के वायुमंडल का जी जिसमें हम रहते हैं, वो रूटीन जो होता है वो तब्दीली आ जाती है उसमें। यानी कि उस समय सूक्ष्म जीवों का जन्म हो जाता है या चारों तरफ से आ जाते हैं वो वायुमंडल में, क्योंकि वो एक नॉर्मल प्रक्रिया से अलग हो गई। ऊर्जा एनर्जी जो है धरती के चारों तरफ वो नेगेटिव हो गई, इसीलिए मंदिरों को बंद कर दिया जाता है, साफ सफाई करके मंदिर खोले जाते हैं। और गर्भस्थ शिशु है बहुत सूक्ष्म एनर्जी का होता है, तो माता के पेट पे इसलिए गेरू मिट्टी लगा दी जाती है। गेरू मिट्टी को आप किताब में पढ़ेंगे तो मंगल और शुक्र की चीज है। मंगल क्या है? सेनापति, ताकतवर ग्रह, पापी ग्रहों से बचाने के लिए
और शुक्र क्या है? माता। एक गेरू मिट्टी। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाइए। मंगल और शुक्र मुश्तरका भी क्या बनता है? चंद्रमा। एक तो सूरज बृहस्पति से चंद्रमा बनता है, एक मंगल। तो मां को सेफ रख लिया गेरू मिट्टी से, जिसमें की तासीर मंगल की भी है और शुक्र की भी है, और वो बना चंद्रमा। यानी उस गर्भस्थ शिशु पे कोई नेगेटिव असर ना आए। और मैं बता दूं, मेरी धर्मपत्नी तो जब बच्चे गर्भ में थे, ग्रहण हुआ, तो वो कहती थी नाक मत खुजाना, बच्चे के नाक पे दाग आ जाएगा। हाँ सर, बड़े कहते हैं कि काटना भी मत, कुछ रसोई नाखून में। वगैरह कोई बुरे हाँ, करते। भगवान का भजन करिए। जी इसलिए जी। क्योंकि वायुमंडल में जो एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाती है, इसलिए। मतलब सर मेरे कहने का मतलब है कि अगर उनकी माता ने भी कुछ ऐसा कुछ करा होगा तो वो बच्चे के ऊपर ये भी एक इम्पैक्ट आ सकता संभावना है। है। हाँ संभावना है। आप बिल्कुल सही जगह गए हो। मैंने ये चीज ध्यान नहीं किया, आपने ध्यान दिलाया। देखिए, मुझे भी ऐसे सीखने को मिलता है जब आप लोग कोई ऐसी बात करते हो। ऐसी भी संभावना है, दिक्कत आ सकती है, नो डाउट। ठीक है सर, थैंक यू सर। लेकिन ये संभावनाओं में है। जैसे मैंने एक संभावना व्यक्त की थी, हाँ वो भी, जी, और ये भी संभावना ऐसी भी है। ठीक है सर, थैंक यू। जी। अब एक सवाल है, राहुल जी लिख रहे हैं कि गोबर का भी लेप किया जाता है। एक्चुअली अब मैं बता देता हूं। एक तो जो गेरू है वो मंगल शुक्र की आसिया है वस्तुलाल किताब में, और जो अभी गोबर का है तो मैं आपको बताता हूं, राहु केतु और शनि तीनों पापी ग्रहों की काट गाय का गोबर और गाय का मूत्र है। इस बात को ध्यान कर लेना। तो कुछ हमारे, क्योंकि मैंने बोला ना, हमारे समुदाय भारत में 50 किलोमीटर पे तो लैंग्वेज बदल जाती है। तो इतना बड़ा देश होने के कारण अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जातियों में, समाजों में अलग अलग, जैसे गेरू मिट्टी का तो मुझे मालूम था, अभी गोबर का भी एक बंदे ने मैसेज दिया है, गौमूत्र। तो क्योंकि ये राहु केतु, अब ग्रहण में राहु और केतु और शनि पाप इफेक्ट तो होता है सूरज या चंद्रमा पे, लगा सकते हैं। गोबर का भी उपयोग हो सकता है और गौमूत्र का भी हो सकता है ना। और सुन लीजिए, कैंसर के लिए गौमूत्र का पान किया जाता है आयुर्वेद में। कैंसर बिना केतु की इन्वॉल्वमेंट के हो ही नहीं सकता, चाहे वो ब्लड का हो, चाहे वो खोपड़ी का हो, चाहे स्तन का हो, चाहे हड्डी का हो, कहीं भी हो, चाहे गले का हो। अब मैंने अभी क्या बोला? गाय का गोबर और गाय का मूत्र पापी ग्रहों को काबू करने का या उनके बुरे असर को काटने का सबसे अच्छा माध्यम है। ये भी समझिए। ऐसे ही ध्यान आती है एक एक चीजें जब आप लोग कोई पूछते हैं या मैसेज देते हैं। जी गोयल साहब बोलिए। सर नमस्कार जी। जी प्रणाम। हाँ सर, मैं पूछ रहा था, आप 80% कुंडलियों में पितृ ऋण होता है जी? 99.99 में होता है। चलो मैं तो कम ही बोल लेकिन दिया। इसमें बहुत खतरनाक था। इसमें उसमें फिर आपने कहा भी उपाय भी नहीं हो सकता, तो फिर सफर करेंगे ही करेंगे। साहब, केतु का पित्तर ऋण हो तो किताब कहती है 100 कुत्तों को एक ही दिन में भोजन करा दो। हाँ वो तो है। शनि एक मिनट रुको, शनि का पित्तर ऋण हो तो किताब कहती है 100 मछलियों को दाने डाल। यार मैं तो ये वैसे ही करवाता हूं कि करो, रोज करो। मैं हर क्लास में बोलता हूं, तीसरी क्लास में यही बोलता हूं, वो सब पित्तर ऋण है, हमारे पुराने कर्म कट जाएंगे साहेब। मैं बोल के आ रहा हूं जी। है एक सर, अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए। मेरे पिताजी के टेवे में बृहस्पति का ऋण था, मेरे टेवे में बृहस्पति का ऋण है। हाँ जी। मेरे भाई के टेवे में बृहस्पति का ऋण है। हम लोग मेहनत कर करा के BA CA कर गए, भाई तो इंजीनियरिंग कर गया। लेकिन अब हमारी औलादों में जज भी हो गए, वकील भी हो गए, डॉक्टर भी हो गए, CA भी हो गए, यानी कि वो दोस्त कट गए। कब कटे? कि जब हमने अपना रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार बदल दिया तो हमारे हिसाब सब दोस्त कट गए। ऐसे नहीं कटे हैं, ये हमारे कर्मों से कटे हैं। अब समझिए। तीसरी पीढ़ी में ट्राई करके हो जाता। हाँ सर एक इसमें और था, जो इसका औलाद की तो दिक्कत है जी, पर वो बृहस्पति और गुरु को तो सुधारा जा सकता है, क्योंकि दूसरा घर भी खाली है, वहां उपाय करके बृहस्पति को भी 8वें का कर सकते हो उपाय आसानी से।
बृहस्पति अच्छा नहीं है, 12वां घर खाली है, 8 में बृहस्पति की कंडीशन होती है, बृहस्पति अच्छा नहीं है। नहीं, उसमें जो लिखा है अभी, अगर बुजुर्गों को साथ रखा जाए उनका, तो धन भी बढ़ता है, उम्र भी बढ़ती है। मेरे मालिक, मेरे को एक बात बता दो, सच सच बताना, कोई पुरुष अपने माँ बाप के लिए या भाइयों के लिए कभी बुरा कहता हुआ सुनते हो, या सिर्फ स्त्रियों को ही सुनते हो? सच बताना, सच सच बताना। नहीं, कोई नहीं कहता अपने लिए, तो नहीं कोई बुरा करती। नहीं नहीं, बहुएं तो करती हैं साहब, 99% बहुएं ये काम करती हैं। वही स्त्री जब ब्याह के आती है नई नई तो अलग भागती है, और बाद में जब अपने बच्चे हो जाते हैं तो उनको इकट्ठा रखना चाहती है। हाँ, बच्चों का तो इतने होती है, बाकी तो ये साहब बुजुर्गों का तो कुछ मैं नहीं। लगभग हर दूसरी क्लास में बोलता हूँ कि स्त्रियों को सुधार करना बहुत जरूरी है। मैं कभी अपने माता पिता या भाई या बहनों के खिलाफ नहीं हो सकता, लेकिन मुझे भ्रमजाल में रात को कान चुक चुक के मेरी धर्म पत्नी, तेरा भाई गलत है, तेरी माँ गलत है, तेरी बहन गलत है, तेरा जीजा गलत है। महिलाओं को सबसे पहले सुधार करना पड़ेगा हमारे समाज में जी। ये बहुत बड़ा दोष हमारी बहन बेटियों ने बना रखा है, महिलाओं ने बना रखा है साहब। नहीं तो पुरुष इन मामलों में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता, वो अपने कामकाज से ताल्लुक रखता है। महिलाओं को सबसे आगे मैं लेके आना चाहता हूं कि वो सुधार कर लें, तो पुरुष तो वैसे ही सुधरा हुआ है, फर्क आ जाएगा। मौसी आनी चाहिए, बुआ नहीं। मामी आनी चाहिए, ताई नहीं, चाची नहीं। ये सब गड़बड़, बात समझिए थोड़ा सा कर्म। कैलाश चंद साहू जी बोलिए। धन्यवाद जी सर। सर नमस्ते जी प्रणाम। सर रुको यार रुको, वो बहन जी थी दीपिका जी, वो निकल ही गई परमानेंट, यानी कि गलती से वो आउट नहीं हुई थी। वो सिर्फ वो अपने टेवे को लेके आना चाहती थी कि मेरे टेवे पे उपाय। उन्होंने मैसेज भी मेरे को 2 बार दिए, उपाय बताओ। ऐसी इच्छा पाल के आने वालों को कहां क्या मिलेगा, और बड़े अधिकार के साथ डिमांड थी, फिर हमें क्या फायदा? वो तो हमें पता ही है। अरे तुम्हें पता है, मुझे क्या मालूम। ये हाल है जी। साहू जी बोलिए। हाँ सर, अभी आप जैसे बोले गोमूत्र हम लोग टॉयलेट में रखेंगे तो कम से कम टॉयलेट का तो कुछ सुधार आ जाएगा ना? ऐसे मत कहो, गौमूत्र को पवित्र माना गया है, कई जगह चरणामृत में भी शामिल होता है। और जैसे कुछ जीवाणु मारने के लिए जो दवाइयां बनती हैं उनमें भी गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। अब सुनो, ये जो जीवाणु हैं ये भी केतु के होते हैं। ओके सर। हाँ, बात समझ गए कुछ? और मैंने क्या बोला कि गौमूत्र रुकावट, तो गौमूत्र को कपड़ छन करके या गौमूत्र का अर्क वैसे पान कर लो यार। गौमूत्र का इतना भी वो उपहास मत करो कि टॉयलेट में रखना है। नहीं सर, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ सर, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। ठीक हो, लेकिन क्या है, वो हमारे धर्म से जुड़ी हुई वस्तु है, तो उसके बारे में हाँ सर, वो तो गौ माता का है। नहीं बोला जैसे बोल रहे हैं आप, तो मतलब घर को अगर गौमूत्र से क्लीन करेंगे तो शनि राहु केतु का थोड़ा असर भी कम हो जाएगा। आप टॉयलेट की कह रहे थे, ये तो मैं उपाय में देता हूँ साहब, कि घर में पोछा मारिए। गौमूत्र वही तो मैं उपाय में देता हूँ। जो आप कह रहे हैं वो मैं उपाय में देता हूँ, पोछा मारिए घर में। जब राहु केतु बहुत ज्यादा बुराई पे हो तो छिड़क भी सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं पोछा मार दो पानी में मिला के, और उस समय उसमें फिनाइल वगैरह या और जो चीजें हैं वो ना डालो, गौमूत्र का पोछा लगा दो। हाँ सर, तभी वही मतलब मैं इंडायरेक्टली वही बोलना चाहता था। आप टॉयलेट की बात कह रहे थे तो वो तो अच्छा। हाँ सर, कहीं पर सुना था कि टॉयलेट में रख दो करके, इसलिए तो नहीं सर, नहीं, वो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो गाय के लिए मूत्र है। हाँ, हमारे लिए तो वो हमारे लिए मतलब भगवान का प्रसाद है जैसा। हमारे लिए प्रसाद है बस। सर वो भी जो मैडम जो बोल रहे थे सर, फ्री में अगर देंगे सब कुछ दुनिया में तो फ्री दे देंगे। तो मैंने बोल तो दिया, मेरे आगे पेट है पीछे परिवार है। यस सर, यस सर, यस सर, वही उनकी चाहतें कुछ ज्यादा बड़ी थी। हाँ सर, ओके सर। तो सुनील वशिष्ठ भी ऐसे ही हैं साहब, उनके पढ़ने वाले। हाँ सर, हाँ। नहीं, एक मैसेज आया है किसी का। जी बोलिए सर। मैं अपना पर्सनल मैसेज में आ जाऊंगा, क्योंकि आपका नया ग्रुप आप बोल रहे थे ना, मैं आपसे बोला था मैं आऊंगा करके। अच्छा कर लीजिए। 19 तारीख को पहली क्लास करूंगा, आज 16 है ना सर? ओके सर, ठीक सर, नमस्ते सर, प्रणाम जी। एडमिन जी, अरे अपना नाम पूरा लिख दिया करो यार, मुझे ऐसे कोई फोन नंबर आ जाता है कभी, ऐसे लिखते हो, ऐसे मत करो। हाँ जी एडमिन साहब बोलिए।
हम्म, ये तो गायब हो गए। ये भी कोई फ्रॉड बंदा था, चोरी छुपे सुनने को आता है, अपना नाम लीकेज नहीं करना चाहता। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम भाई। बोलो साहब, एडमिन जी। नहीं बोलेंगे। और किसी का कोई सवाल है क्या? हाँ जी सर, मेरा है। बोलो गुप्ता सर जी। नमस्कार। प्रणाम जी। सर मेरा एक सवाल का तो आंसर आपने कर दिया शिखाजी वाले उसमें। किसमें? शिखाजी ने पूछा था उसका ग्रहण वाला। अच्छा। सर एक चीज और है जो नहीं पता लगी है मुझे। बीमारी के दिनों में हम अपने जानवरों के जो फीमेल हैं, गाय भैंसे हैं, उनके सींग गेरू से रख देते हैं। जी दोबारा बोल। अच्छा। तो हाँ, तो ये आज नई बात पता लगी है सर, अभी 70 साल की उम्र में आके। कोई मैं बात सोच रहा था ये लोग करते क्यों हैं? क्योंकि मैं तो इसी पेशे से जुड़ा साहब, हुआ हूँ। गेरू मिट्टी है जो, हाँ जी, तो वो आपने मंगल की उसमें मंगल है। ताकत है। और हाँ, शुक्र भी किन्हीं मामलों में एक तरीके से हमारी फिजिक्स से बहुत बड़ा संबंध रखता है। और मंगल शुक्र का योग बहुत मजबूत योग होता है। अच्छा पता लगा सर ये बात। इस योग में अगर अच्छे हालात में बैठ जाए, यानी कि बुध और केतु से मंगल शुक्र इकट्ठे होते समय कोई संबंध ना हो, तो प्योर चंद्रमा का असर दे देता है। मंगल बद होता है अमूमन चौथे घर में, लेकिन शुक्र मंगल के साथ बैठ जाए तो मंगल की बदी खत्म कर देता है। सर अब दूसरा एक सवाल ये है, ये जो रिपीटेड अल्ट्रासाउंड कराते हैं प्रेगनेंसी में, इसका कुछ असर आएगा? सर गलत तो है ही है, गलत है। देखो डॉक्टरों की अपनी दुकानें हैं। नहीं सर, ये जो रेज हैं, जो रेज आती हैं, ये नुकसान देंगी ये साहब, केतु की है, राहु की है, ये तो सर नुकसान देंगी, नुकसान देंगी। सर अल्ट्रासाउंड लो डोज, वेरी लो डोज, उससे नहीं इफेक्ट होता। इट्स वेरी लो डोज। नहीं नहीं किरण जी, मैंने कई बार सुना है कि हर महीने 1.5 महीने में अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं डॉक्टर। वो तो सर वो बिजनेस के तौर पे करवाते ना, नहीं तो वो इट्स ओनली यू नीड ओनली 2 times, one early in the 3rd month and then finally one until unless एक दो बार होता है तो मान भी लें। मैंने तो ये भी कई लोगों से सुना है कि हर दो महीने में अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही जी, ये हो रहा वो हो रहा बहुत। अब देखिए धंधे हैं तो फिर छल कपट भी थोड़ा बहुत होता ही है। बिजनेस की वजह से करते हैं, मगर वैसे डोज होता है। हमारे इंडिया में जितने ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, किरण जी आप यूएस में देखिए, होते हैं क्या? नहीं होते। नहीं, इतना नहीं। ऑस्ट्रेलिया में नहीं होते इतने। इंडिया में तो डॉक्टरों ने सीधा पेट फाड़ो, चीरा निकालो, बच्चा पकड़ा दो, बना रखा है। 2000 रुपए का खर्चा नहीं है बच्चे के जापे में, पैदाइश में, लेकिन लाख लाख रुपए ले रहे हैं। बिजनेस है वो। पूरा हाल है। ये सर एक चीज और है ना सर, एक्सरेज में टेक्नीशियन तो कोट पहनता है, लेड वाला जी, बचा रहे। जब एक्सरे कराने जाते हैं तो टेक्नीशियन तो कोट पहनता है अपने बचाव के लिए। सर वो पूरे दिन ये काम करता है ना। हम तो घातक ही है ना सर। हाँ घातक तो है, कहीं ना कहीं घातक है सर, घातक है, नो डाउट घातक है, लेकिन वो पूरे दिन उसी माहौल में रहता है तो उसको उसकी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। हम तो गए 10-5 मिनट में आ गए, तो हमारे ऊपर कंफ्यूज हो रहे हैं, ये रेडिएशन और साउंड वेव से कंफ्यूज हो रहे हैं। दोनों में भी फर्क है, वो भी है। रेडिएशन के टाइम वो लेड पहनना जरूरी रहता है, क्योंकि उसका अब तो वो भी नहीं, बहुत लो डोज में करने लग गए हैं, मगर दिस आर टू डिफरेंट हो गया। टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़े स्तर पे जा रही है, सुधार तो खैर हो ही रहा है। चलिए कोई नहीं। और कोई सवाल है भैया? धन्यवाद सर जी। और कोई सवाल है किसी का? सर मैंने एक कुंडली कुंडली शेयर करी थी, ऑलमोस्ट आपने जो कुंडली शेयर करी है, किसने? 80-90 जो आपने जो आज कुंडली दिखाई थी, डिस्कशन हुआ है। मनीष शर्मा जी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ बोलो। तो एक कुंडली मेरे पास भी थी, जो कि आपने जो कुंडली दी ना, उससे 90% मुझे लगता है मैच करती है। बस सूरज ठीक है, जो एक मैं स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया चैट में, और सेम केस है। इनका अंग भंग तो नहीं था, लेकिन शुक्र 5 की वजह से इन्होंने लव मैरिज और आपने सूरज को इतने बुरी तरीके से, जो आपके पास टेवा है, फंसा हुआ है, तो अंग भंग होगा। नहीं, सूरज ठीक है उनका, सूरज ठीक है तो अंग भंग नहीं होगा,
नहीं मैं था, यही नहीं बात था। क्लियर बोला है कि सूरज अगर सूरज ही कारण है, सूरज हम खुद हैं। हाँ, तो इन्होंने क्या किया कि दवाई खा के खुद ही अपना गर्भ खराब कर लिया, फिर बच्चे नहीं हुए। वो लव मैरिज वगैरह के चक्कर में ना। समझ गया साहब, और समझ गया। आप कुंडली देखिएगा, आपका एकदम मैच ही कर रहा है वो। जरा तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं डाल दूंगा। वैसे इस व्हाट्सएप ग्रुप चैट में डाला है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो साहब, डिटेल भी दे देना, लोग खोल देंगे। अब वो दीपिका जी का कुंडली खोलते वहां पे, मैं बोलता भी नहीं, हमारे तो इतने शेर बैठे थे, खोल देते उसको, उधेड़ देते छिलके की तरह। लेकिन पता नहीं वो किस ख्यालात में लेके आई थी वो, भगवान। मैंने इसीलिए उनको जवाब ही नहीं दिया, मैंने कहा ये सियाणी ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा ही नहीं भैया, आप लोगों में से कोई जवाब दे दो। चलो, कोई और सवाल है किसी का? अतुल, तुम कुछ कह रहे थे भाई काकू? बस गुरुजी कई बातें आई थी दिमाग में, निकल गई। मैं ये कह रहा था, ग्रुप में जब ये कुंडली डाली थी, इसके सारे सूत्र खोल दिए थे उस टाइम। हाँ, वही हाँ, हाँ। वही ये है वही गुरुजी इसमें एक चीज ये रहेगी, शनि राहु मुस्तर का, तो अगला घर खराब भी तो होएगा। नहीं, शनि से पिछले घर में अगर राहु या केतु होता तो अगला घर खराब होता। अच्छा अच्छा अच्छा, या शनि के दोनों तरफ किसी वर्ष फल में ही, जो कि संभव है, राहु केतु आ जाएं, तो फिर इन तीनों का मंदा असर हो जाता है। ठीक है ठीक है। जो अगले घर का कॉन्सेप्ट है, वो पिछले घर में पाप, शनि से पिछले घर में पाप राहु केतु में से कोई बैठा हो तब होगा। ठीक है, जैसे 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 शनि 6 केतु 5 हो गया ना, या फिर हाँ, या फिर राहु की दृष्टि सूरज पे आ जाए तो अगला घर, और जिस घर में सूरज बैठा है वो, और जहां सामने दृष्टि जाएगी राहु की वो, या चंद्रमा बैठे तक, ऐसे। ठीक है गुरु जी, है ना? चलिए फिर, नमस्कार। नमस्कार गुरु जी, सभी को प्रणाम। नमस्कार सर। आज्ञा दीजिए। प्रणाम सर, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ये वीडियो कल यूट्यूब पे डलवाऊंगा 1-2 दिन में, ठीक है ना? बाकी लोग भी देख लेंगे। हाँ, ठीक है साहब, प्रणाम सभी को, नमस्कार। सर नमस्ते। नमस्कार।